हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग अभी तक संबंध समझे हैं जीवात्मा का भगवान से, फिर ये भी समझे कि भगवान कौन है, और अभिधेय भी समझ में आया कि सर्वतः भावेना, जो व्यक्ति भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में समझता है वह हर भाव से भगवान की सेवा करता है। मिलता क्या है उसको क्या मिलेगा? इस प्रकार से हर भाव से, मतलब हर तरह से भगवान की सेवा करने के द्वारा क्या प्राप्त होगा, ये होगा प्रयोजन तत्व, मतलब गोल। तो इसकी व्याख्या आज भगवान यहाँ पे करते हैं, मेरे पीछे बोलिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। बोलिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। आप भी बोलो। बहुत अच्छा श्लोक है। थोड़ा सा पीछे ले लीजिए, हल्का सा पैक उसमें ले लीजिए, कुछ बिछा लीजिए। बिछाने के लिए है कुछ? हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। बहुत अच्छा श्लोक है। हे अनघ, कौन अनघ? हे अनअघ मतलब अघ मतलब पाप, और अनअघ मतलब जिसके जीवन में कोई पाप नहीं है। जब श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य वो इस तरह के शब्दों को देखते हैं तो एक बात प्रश्न करेंगे, आप में से कोई ऐसा है? एकदम से कोई किसने कभी कोई पाप ना किया हो? वेल वी कैन से वी हैव चैंटेड हरे कृष्णा, सो अगर किया भी है तो नष्ट हो गया, लेकिन उनको वैसे लाइक वी पुट, उसे कहते हैं ना, कॉर्नर करते हो उसको, ठीक है। एनीवेज, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। तो देखिए पहली लाइन को समझिए, क्यों किया है? क्योंकि अनघ है, क्योंकि निष्पाप है, क्योंकि भगवान में कोई असूया का दोष, भगवान में कोई दोष नहीं देखते हैं। जो निष्पाप है उसका भगवान में विश्वास होता है, इसलिए भगवान ने सर्वाधिक गुह्यतम अंश प्रस्तुत किया है। सर्वाधिक गुह्यतम अंश वेद का क्या है? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। देखिए कोई बात गुह्य होती है तो किसी योग्य व्यक्ति को ही दी जाती है, ऐसा नहीं कि किसी को भी दे देते हैं। इस जगत में देखा गया है, बहुत जगह देखा गया है। कुछ कौन से एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो, हाँ भृगु, तो उनके पास एक गुह्य विद्या होती है जिसके द्वारा आपका भूत भविष्य सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन वो देते केवल अपने परिवार वालों को है। ऐसे भी हम एक व्यक्ति को जानते हैं जो बहुत अच्छे वैद्य हैं, लेकिन वो उनका पारिवारिक सिस्टम है, वो किसी और को नहीं देते। तो गुह्य ज्ञान है, और जनरली लोग गुह्य ज्ञान किसी योग्य व्यक्ति को देते हैं, नहीं तो उसका वो दुरुपयोग करेगा। या दूसरा अर्थ है कि भाई दुरुपयोग ना भी करे, वो उसको समझ ही नहीं आएगा। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि ये अत्यंत गुह्यतम ज्ञान है। वेद तो वैसे भी गुह्य है, और उसका भी गुह्यतम अंश, कोर, एकदम कोर पार्ट में तुमको बता रहा हूं। जो कोई इसे समझता है, समझ रहे ना आप लोग? इट इज दैट सिंपल, एक्चुअली इट इज दैट सिंपल। कृष्ण भगवान है, आप जीवात्मा हो, उनके अंश हो, और आपको उनकी सेवा करनी है। आप कहेंगे तो बहुत इजी है। इजी है तो बाहर लोग बवाल क्यों नहीं कर रहे कि क्लास में घुसने दो? कभी नहीं होगा। बहुत इतना भर गया क्लास, तो ये मतलब बहुत है, ये इतना, ये तो महाप्रभु की कृपा है कि हम लोग को समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान है। नहीं तो इस पे भी लोग, जो लोग धार्मिक है, इस पे भी लोग मतामत करते नहीं, कृष्ण भगवान थोड़े ना है, ये भगवान है, वो भगवान है। वो सनातनी मानते हैं अपने आप को, फिर भी वह कृष्ण को नहीं मानते। इट्स वेरी गुड। तुम इस्कॉन वालों ने कृष्ण को बदनाम कर रखा है कि भगवान है जैसे पता ना, आरोप लगा रखा है कि कृष्ण भगवान है। तो आरोप तो ब्रह्मा जी लगा रहे ना, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। बहुत जबरदस्त बात है। इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, इतना इजी है ना। कृष्ण भगवान है,
और ये सबसे गुह्यतम बात है, और जो कोई भी उसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ना तो आपको एमटेक करने की जरूरत है, ना बीटेक, आपने कहा बीए किया, ना बीए, बीकॉम, बीबीए किया, उसमें और बी लगा दिया तो कितने बी और एक कोई लगाने का कोई जरूरत नहीं है, ना एमकॉम ना टेक, कुछ भी नहीं करना है, केवल इतना जान जाए कि कृष्ण भगवान है। एंड इट सीम्स टू बी वेरी इजी ना। अरे इसको समझने में क्या दिक्कत है, ये तो नंदिनी को ही पता है, नंदिनी भगवान कौन है? कृष्ण। सो सिंपल, हो गई बुद्धिमान। हमारी बच्ची बड़ी बुद्धिमान है, क्यों? उससे पूछो कि भगवान कौन है तो बता देगी, और ये सत्य बात है। प्रभुपाद जी के सामने कुछ थियोसॉफिस्ट थे, और वो उनका ऐसी मान्यता थी कि वह धर्म पढ़ाते हैं, ये करते। तो प्रभुपाद ने पूछा भगवान कौन है? क्या हमको भगवान के बारे में पता है, ये नहीं पता कि भगवान कौन है। तो कहते तुम लोग थियोलॉजिस्ट नहीं हो, तुम लोग थियोसॉफिस्ट हो, धर्म का कुछ सिद्धांत, कुछ फिलॉसफी बता रहे हो, ये नहीं पता कि भगवान कौन है। फिर सरस्वती को बुलाया, वो सरस्वती तो जानेगी भगवान के बारे में सरस्वती तो जानेगी भगवान के बारे में। तो अब वो सरस्वती किसकी बेटी थी? वो मालती माता जी। बोले भगवान कौन है? कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सभी नंदिनी ने बिल्कुल ऑब्वियस बोला है, तो बच्चे बच्चे को पता है, क्या पूछ रहे हैं आपके, कृष्ण भगवान है। लेकिन भगवान कह रहे हैं सबसे गुह्यतम बात है। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप भगवान को ब्रह्म का प्रकाशन मान रहे हैं तो भी गड़बड़ है, आप केवल परमात्मा मान रहे हैं तो भी गड़बड़ है, क्योंकि परमात्मा और दृष्टा अनंता की तरह, मरो खाओ पियो कुछ भी करो, हमें दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप पुरुषोत्तम मानते हैं, लीला पुरुषोत्तम, वे विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, वो सारे विष्णु तत्वों के स्रोत है, इस प्रकार से समझना, ये गुह्यतम अंश है। और ये प्रभुपाद जी ने हर जगह सबको समझा दिया, ये भगवान की भक्तों की विशेषता है। ये तो हो गया कि वह बुद्धिमान हो जाएगा, एक फायदा दिख गया आपको, ठीक। और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। तो ये बताइए कि प्रयास की पूर्णता क्या है भक्तों? आप जब कर रहे हो प्रयास, ये कहां पे पूर्णता को प्राप्त करेगा? हैं? भगवान का प्रेम दिख गया आपको, प्रयोजन तत्व। हम आप ही लोग बोल रहे हैं ना, हम तो नहीं दिखवा रहे हैं आपको। आप जब कर रहे हैं, आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, तो कहां पहुंचना चाहते हैं? ब्रह्म में? नहीं, आपके प्रयास की पूर्णता तब मानी जाएगी जब आपको प्रेम प्राप्त हो जाए। परमात्मा से प्रेम नहीं हो सकता है, परमात्मा इंडिफरेंट है। इंडिफरेंट इन द सेंस, यस इंडिफरेंट, मतलब तुम कुछ भी करते रहो। प्रेम भगवान श्री कृष्ण से होता है, परमात्मा मोड में नहीं रहते हैं भगवान। तुम्हारे हृदय सदा परमात्मा विश्राम नहीं कहा गया है, तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। परमात्मा सबके हृदय में रह ही रहे हैं। गोविंद कृष्ण, कृष्ण से प्रेम होता है, कृष्ण से ममत्व होता है, तो उसके प्रयास पूर्ण होंगे, ये बात है। इस लोग बहुत जबरदस्त है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि प्रयोजन तत्व भी यहाँ पे भगवान स्पष्ट करना है। अब इस बात पे थोड़ा झगड़ा होगा कि ये शास्त्र किसको कह रहे हैं। श्रीधर स्वामी पाद, चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि जो 20 श्लोक हैं ये शास्त्र है, और गीता भूषण में कहते हैं कि ये 3 श्लोक हैं ये शास्त्र है। तो दोनों को भी ग्रहण कर सकते हैं, बहुत अच्छी टीका है, पढ़िएगा, पढ़ते हैं। अनग भारत, हे निष्पाप भारत अर्थात भरतवंशी, इति, इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको समझाया, इस प्रकार से मतलब कितने श्लोकों में इस प्रकार से? अब आप फंस जाएंगे भाई, इस 15.1 से शुरू किए, वहां से इस प्रकार से, या जो बैक में 1918-17 में शुरू किए वो इस प्रकार से। तो दोनों ही अर्थ है कि भगवान ने जो पुरुषोत्तम योग के बारे में बताया कि भाई क्षर अक्षर है, उनसे भी श्रेष्ठ मैं हूं, उनसे भी श्रेष्ठ जो पुरुष है वो पुरुषोत्तम है, और वो पुरुषोत्तम मैं हूं। तो पुरुषोत्तम योग का वर्णन किया कि नहीं किया? तो इसको भी आप मान सकते हैं कि ये गुह्यतम है, और शुरुआत किए 15.1 से, तो वह भी पुरुषोत्तम योग है। टोटल अध्याय का नाम ही पुरुषोत्तम योग है, तो उसको भी आप कह सकते हैं इस प्रकार से। समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? दिस होल चैप्टर कैन बी कॉल्ड पुरुषोत्तम योग। और ये भी कह सकते हैं कि 3 श्लोक में भगवान बता देंगे पुरुषोत्तम कौन है, यानी वो कृष्ण भगवान ही पुरुषोत्तम है, तो उसको भी पुरुषोत्तम योग कह सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। इस प्रकार से थोड़ा इस प्रकार की व्याख्या करना चाहिए। इस प्रकार मतलब जैसे तुमको बताया ना कि ये जगत अश्वत्थ वृक्ष, समझे ना, समझाया था ना आपको? हाँ समझ रहे हैं। तो फिर उसके बाद समझाया कि जीव यहाँ फंसा हुआ है, फिर समझा कि कौन लोग मेरे पास आते हैं, फिर ये समझाया कि देखो मैं कैसे पालन कर रहा हूँ, फिर ये भी समझाया कि तुमको देखो मोक्ष भी देने वाला मैं हूँ, फिर ये समझाया कि मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो समझ में आया ना? इस प्रकार से ये पूरी कहानी समझने के बाद व्यक्ति जो है बुद्धिमान हो जाएगा, ये बात कहते हैं। इस प्रकार से इदम गुह्यतमम, यह गुह्यतम अर्थात अति रहस्यपूर्ण शास्त्रम। आप कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? भगवद गीता पढ़ रहे हैं। लेकिन इस भगवद गीता में ये अध्याय ही अपने आप में शास्त्र है। दिस इज अमेजिंग।
यहां अब इस प्रकार से शास्त्रम का अर्थ भगवान यह नहीं कर रहे हैं कि मैंने जो गीता पढ़ाई आपको अब तक, वो ना, ये जो मैंने 20 श्लोक पढ़ाए हैं, आचार्यों ने से समझाया, ये जो 20 श्लोक पढ़ाए, ये 20 श्लोक का शास्त्र है। भैया आप ये मानते हो ना कि गीता 700 श्लोक का शास्त्र है, आई मीन अप्रोक्सीमेटली। तो शास्त्र में तो कुछ श्लोक होते ही हुए हैं। उसमें आप यहाँ पे डायरेक्ट भी प्रश्न कर सकते हैं, इधर भी चैट करना शुरू कर दिया, आदत से बाज नहीं आएंगे, उन्होंने कहा ये कौन किया। तो हम कह रहे हैं ये कि गीता में मानते हैं ना, गीता एक शास्त्र है, इसमें 700 श्लोक हैं। तो यह मानने में क्या दिक्कत है कि ये भी एक शास्त्र है? समझने का प्रयास कीजिए। भगवत गीता कहाँ पे है? महाभारत में। महाभारत में कितने श्लोक हैं? लाख है ना। तो उस 1 लाख के अंदर एक शास्त्र हुआ कि नहीं हुआ? तो जैसे आप 1 लाख एक शास्त्र के अंदर एक शास्त्र को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं, महाभारत एक शास्त्र है, उसके अंदर गीता शास्त्र स्वीकार कर रहे हैं, तो उसी तरह से इस भगवत गीता के अंदर इस 20 श्लोक के शास्त्र को स्वीकार कीजिए, और ये गुहितम अंश है। समझ गए बात? ठीक है। मया उक्तम, मेरे द्वारा कहा गया, ये ब्रह्म के द्वारा नहीं कहा गया, क्योंकि ब्रह्म कुछ नहीं बोलता, तो ब्रह्म के पीछे क्यों पड़े हो? मैंने कहा तुमको गुहितम बात। एक इंटरेस्टिंग बात है, से मेरे द्वारा कहा गया और गुहितम है, अर्थात ब्रह्म का बोध गुहितम नहीं है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, श्री ब्रह्म उवाचा नहीं है, श्री भगवान उवाचा। तो भगवान बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि मेरा पुरुषोत्तमत्व का ज्ञान गुहितम है। मैं समझा पा रहा हूं? कई बार चर्चा हुई कि सूर्य की रोशनी, सूर्य का गोला और सूर्य देवता। तो सूर्य देवता अगर आपको पढ़ाएं कि भाई देखो सूर्य देवता का ज्ञान सबसे गुहितम है, नाउ यू कैच द पॉइंट। आप लोग जानते हैं कि सूर्य देवता होते हैं? मिले नहीं ना, देखे ना, कभी नहीं। तो सूर्य देवता अगर आपको साक्षात पढ़ाएं तो गुहितम हो जाएगा ना, कि देखो भाई सूर्य के संबंध में मेरा ज्ञान सबसे गुहितम है। कैचिंग द पॉइंट? ब्रह्म है, परमात्मा है और भगवान है। तो यहां परमात्मा नहीं पढ़ा रहे हैं, भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं। सुनाई पड़ रहा है? भगवान स्वयं पढ़ा रहे हैं कि देखो बेटा मेरे बारे में, भगवान के बारे में जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है। आई थिंक सूर्य की एनालॉजी से बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा होगा कि सूर्यदेव खुद ही आपको पढ़ाएं कि भाई देखो सूर्य रोशनी तो तुम जान ही रहे हो, सूर्य का गोला तुम देख ही लिए हो, सूर्यदेव मैं हूं और मेरा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। लाइक दैट कृष्ण इज स्पीकिंग। समझ गए ना? एतद बुद्ध्वा, इसको जानकर बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा। मतलब जब तक ये नहीं जान रहे हैं तो क्या होगा? वो बुद्धुमान होगा। वह बुद्धू ही है, वह बुद्धिमान नहीं होगा। दैट मीन्स, जैसे प्रभा समझाते हैं, विद्या भागवतावधि, विद्या की अवधि यानी लिमिट है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम समझ रहे ना, बस अब और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। भागवतम समझ में आ रही है? हाँ, बस अब और आपके कुछ समझने की जरूरत नहीं। दिस इज द हाईएस्ट लिमिट ऑफ नॉलेज, ये कह रहे हैं। तो इसी तरह से अगर कोई यह श्लोक समझ गया या ये सारे श्लोक, इस शास्त्र समझ रहा है कि भाई इस जगत में मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है, इट इज नॉट गुड एट ऑल, इट इज बैड। अभी यार बातें आएंगी कि जब ये बैड है तो हमें गुड क्यों लगता है, उसकी व्याख्या भी होगी। तो जिसको ये समझ में आ गया कि जगत अच्छा नहीं है और ना ही अच्छा बनाया जा सकता है। कभी कभी लोग सोचते हैं, और कभी कभी नहीं, प्राय लोग सोचते हैं, प्राइम मिनिस्टर आदि सभी लोग तरह से आपको प्रॉमिस करते हैं, वी विल मेक द वर्ल्ड गुड फॉर यू। हमारे बाप के लिए नहीं हुआ तो उनके बाप के बाप के लिए नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे लिए जरूर मैं जगत अच्छा कर दूंगा, बस वोट दे दो और थोड़े नोट दे दो। अग्रीड? खुद ही अभाव में हो तो तुम मेरे लिए जगत कैसे अच्छा कर सकते हो? तो ये जगत कभी अच्छा होना ही नहीं है। तो जिसको बात समझ में आएगी कि भाई जगत अच्छा कभी है ही नहीं और भगवान का धाम कभी बुरा था ही नहीं, तो भगवान के पास जाएगा। इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना। और जो व्यक्ति ऐसे कार्य करे जिससे फिर जगत में आ गया तो काहे का बुद्धिमान हुआ? तो इसीलिए कह रहे हैं बुद्धिमान हो जाएगा। ही विल अंडरस्टैंड हिज रिलेशनशिप विद कृष्णा। से संबंध नाही जार, वृथा जन्म ग्यालो तार, से ही पशु बड़ो दुराचार। व्यक्ति बहुत बहुत कुछ जान लिया, लेकिन अपना संबंध अगर भगवान से नहीं जाना, उसको यह भी नहीं पता है कि मनुष्य के रूप में खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, भगवान को अर्पण करके ग्रहण करना चाहिए, यही नहीं पता चला, तो से ही पशु बड़ा दुराचार। वो तो पशु की तरह दुराचार में रह गया ना। जैसे भक्त लोग आए तो मैंने पूछा कि आप लोग प्रसाद पाए? हम क्या पूछे? ये पूछना प्रसाद पाए, ये नहीं मुख से निकला कि आप होटल वाला था ना बगल में, खाए कि नहीं खाए, ये प्रश्न नहीं आता ना। वी डोंट आस्क दैट क्वेश्चन। अरे वो तो था ना उधर होटल, वहां पे खा लेते हैं। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड फ्रॉम ह्यूमन बींग्स।
तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है, और अगर उससे पूछा जाएगा कि मान लो पूछ भी लिया था कि भोजन करा, तो उसका मतलब है कि आप प्रसाद खाए कि नहीं खाए। अग्रीड? इतनी बुद्धि सबके पास है। आप लोग अपने अपने शहरों में जाकर के एक सर्वे करके आइए कितनी बुद्धि है कि प्रसाद ही खाना चाहिए। हम लोग जब वहां गए थे इधर पंचकर्मा में, तो कहे आप लोग अपना वो सब बढ़ाने के लिए पित्त बाहर निकालेंगे, डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर कर दे। हमने कहा उसको कुछ पता ही नहीं कि किससे बात कर रहे हैं, क्या कुछ भी बोलते हैं, डोमिनोज से, यहाँ से वहां से, और भी कुछ होता है, जोमाटो फोमाटो जो भी रहता है। इट इज जस्ट, तो दे हैव नो कंसेप्शन। कोई बुद्धिमानी नहीं है कि भोजन करने में और प्रसाद ग्रहण करने में कितना अंतर। तो कह रहे कि सब बात समझेगा तो बुद्धिमान हो जाएगा। ही विल नॉट लाइक टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड। जो समझेगा, हम भक्त आए थे और हमें अच्छा भी लगा था कि वह लोग पारायण भी कर रहे थे। बड़ा हमको आश्चर्य हुआ, छोटा बच्चा भी पारायण कर रहा था, और शायद वह उसको समझे भी जाएगा। पारायण करना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन समझना जरूरी है कि क्या श्लोक का मतलब है, भगवान क्या कहना चाहते हैं आजा मिल आओ मेरे से पास वापस आ जाओ, डोंट स्टे इन दिस वर्ल्ड। और कृत्य, कृत्य मतलब जो कार्य करने होते हैं, और कृत मतलब जो हो गए हों। जैसे अभी आप लोग पूछें कि आप मुझसे पूछा जाए कि आपका भोजन हो गया है, प्रसाद हो गया, तो मेरे लिए 8-9 बजे एक कृत्य है। क्या कृत्य है? प्रसाद कृत्य है। तो मैं कहूँगा मैं कृत्य मेरा हो गया। कल्याण प्रभु आपका कृत्य हो गया, ये हो गया। आप लोग का शायद अभी कृत्य नहीं हुआ है। तो अब आप समझ रहे हैं, यानी कि उसकी सफलता हो गई है, फिक्स्ड हो गई है। इसको सामान्य शब्दों में कहूँ, जो प्रभुपाद ने कहा, जिसने भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है शाश्वत रूप से, तो उसकी सफलता गारंटीड है। वो पक्का भगवान के पास जाएगा। इतनी बात समझ ले, भगवान की सेवा करना शुरू करे, भगवान के पास जाएगा। प्लीज समझने का प्रयास कीजिए। एक बात आपको समझ में आ गई कि मैं शाश्वत रूप से कृष्ण का सेवक हूं। मोक्ष के बाद, यानी कि भगवान के धाम जाने के बाद ही मैं उनकी सेवा ही करूंगा, तो ये ही कृष्ण आपसे चाहते हैं। क्या ये बात भी समझने मुश्किल है? एग्जैक्टली यही आपसे चाहते हैं, और ये ही वो चाहते हैं। और क्लियरली बोल रहा हूं, यही वो चाहते हैं कि आप हमको सबको समझ में आ जाए कि हम उनके सेवक हैं। जूम पे सुनाई पड़ रहा है ना? आवाज कम तो नहीं है? हाँ, यही वो चाहते हैं, यही वो चाहते हैं। इसीलिए पूरी सृष्टि का झमेला किए हैं कि एक जीव को, मतलब आपको, मुझको, आपको व्यक्तिगत रूप से समझ में आ जाए कि हम उनके सेवक हैं, और उनकी सेवा करके हम उनके पास वापस चलेंगे। डैम सिंपल। एक बात आप ध्यान रखना, भगवान का एक गुण है, हाँ गुण है, उनका नाम भी कह सकते हैं, गुण है सत्य संकल्प। इसका क्या मतलब होता है? जो संकल्प वो ले लिए वो सत्य होगा। जैसे ही हमने ये सोचा कि हम कृष्ण की सेवा में हो जाएं, वैकुंठ पहुंच जाएं, भगवान के पास पहुंच जाएं, भगवान की भक्ति करके, तो उधर से भी एक संकल्प हो जाता है कि इसको मुझे वापस लाना। एक्चुअली मैं थोड़ा गलत तरह से बोल रहा हूँ। भगवान का संकल्प पहले होता है कि इसे मुझे वापस लाना है, फिर वो भक्तों की आर्मी आपके पास भेजते हैं। ऐसे जाओ, उसको बताओ, उसको किताब दो, जाकर के उसको प्रसाद दो, उसको थोड़ा झगड़ा करो, झगड़ा मतलब डांटो, उठ क्यों नहीं रहे, उठो, ऐसा करके कुछ आपको पुश किया हुआ है ना सुमन माता जी? हमेशा फूल तो नहीं दिए गए होंगे आपको, डांट भी लगाएंगे, उठ क्यों नहीं रही, हाँ ठीक है। तो वो सब भगवान का ही आयोजन होता है। ये स्वयं भगवान से मुचकुंद महाराज ने कहा कि जब किसी जीव के मुक्त होने का समय आ जाता है, तब भगवान आपके भक्तों की संगत उसे प्राप्त होती है। कृष्ण स्वयं देते हैं। तो पहले ही वो संकल्प ले लिए हैं कि आपको वापस लाना है। तो अब बस जिसको ये इतनी सी बात समझ में आ गई, उसने अपने संकल्प को भगवान के संकल्प के संग जोड़ लिया। अब पता नहीं कभी आप रैलीबाजी करें कि नहीं करें, कोई बहुत बड़ा समर्थ व्यक्ति उसके पीछे चलना है तो आपको हिला नहीं पाएगा। जैसे होता है ना कि कुछ लोग ट्रैफिक के नियम तोड़ देते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर किसी का हाथ होता है, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो जिसको इतनी सी बात समझ में आ गई कि कृष्ण भगवान हैं, तो उसके जो भी कठिनाई है वो भगवान देख रहे हैं, और भगवान स्वयं ही उसको सॉल्व करेंगे। अपने जीवन में देखना, मैं इसको अब बोल रहा हूं तो एकदम याद आ रहा है परम पूज्य सचिनंदन महाराज।
एकदम मेरे हाथ पे सर कंधे पे हाथ रखे, और एमवीटी में उनसे जा रहा था, मैं बात करते करते ऐसे घूम के गए मंदिर से, फिर एमवीटी में जाकर बोले कि शुभ कृष्णा, आई रिमेंबर यू ऐसे करके देखा, कुछ गोवर्धन रिट्रीट में था, और बोले कि यू जस्ट रिमेंबर वन थिंग, दैट यू आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा विल हेल्प यू ऑलवेज इन एवरी मैटर। ये स्मरण अगर आदमी रखे कि मैं कृष्ण का सेवक हूं, तो कृष्ण आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहायता जरूर करेंगे, जिस तरह से आप सोच भी नहीं सकते। और अपने जीवन में आप देखेंगे, आप भक्ति में आए हैं तो कृष्ण की सहायता है, बस ये विश्वास कर ले, कृष्ण व्हाट इज दैट, जीव कृष्ण दास कर ले, यही विश्वास, तो और कोई दुख नहीं। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो, सब बुद्धिमान है। किसी को जो ना समझ में आ रहा तो चैट ओपन में बता देना भाई। इतनी बात देखिए, एक बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझना है कि आप कृष्ण के सेवक हैं, मैं नहीं हूं, नहीं मैं भी हूं, मैं भी हूं, आप सब लोग कृष्ण के सेवक हैं, और कृष्ण अपने सेवकों को कभी नेग्लेक्ट नहीं करते। वो थोड़ा उनको ऐसे डराते, जैसे आपने कभी देखा है बच्चों को ऐसे पकड़ करके थोड़ा सा ऐसे ऊपर, बच्चा डरता है ऐसा थोड़ा, लेकिन माँ अपना कभी हाथ छोड़ती थी ना उससे। कृष्णा इज सीइंग, कृष्णा इज पुटिंग यू इन सिचुएशंस एंड कृष्णा इज जस्ट टेस्टिंग यू, जस्ट टेस्टिंग यू। कभी बीमारी दे देंगे, कभी ये देंगे, थोड़ा सा बस उसको टेस्ट कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी पीठ तोड़ दे, समझते हैं इसका मतलब? ऐसा नहीं है कि आपको, समझते हैं ना, पीठ तोड़ने का मतलब आपको इतना पर आपको क्या कहते हैं, टेस्ट दे कि आपसे झेला ही ना जाए, ऐसा नहीं होगा। जस्ट टू पुट यू ऑन टोज, उसे कहना चाहिए। अपने जीवन में आप देखेंगे कि सहायता आती है भगवान की। आप सोचेंगे कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, फिर बहुत कुछ हो जाता है। somehow you get help। तो जो भगवान बोल रहे हैं, यद्यपि ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, कृष्ण सत्य ही बोलते हैं। बहुत अच्छा बात, सिंपल दिस नॉलेज। इस बात को गिरिराज महाराज ने प्रभुपाद से पूछा, कई बार बोल चुके हैं। वो पहले मायावादी थे, इन द सेंस मतलब मायावाद से प्रभावित थे, जब वो भक्त भी नहीं थे, मतलब भक्ति में आ रहे थे। प्रभुपाद से पूछे, और अपने बाथरूम में लिखे थे आई एम गॉड। एट दैट टाइम ही वाज नॉट इनिशिएटेड ऑन एनीथिंग, ऐसे बस स्टूडेंट के रूप में आए थे। तो प्रभुपाद से पूछे कि विल गॉड हेल्प मी? तो प्रभुपाद बोले कि मतलब भगवान क्या मेरी सहायता करेंगे? तो बोले कि डिपेंड्स कि तुम क्या चाहते हो। अगर तुम भगवान की सेवक बनना चाहते हो तो भगवान तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन अगर तुम भगवान बनना चाहते हो तो व्हाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? भगवान एक दूसरे भगवान को काहे को बनने देंगे? और ऐसा संभव भी नहीं है। तो श्लोक बड़ा अच्छे समझ लीजिए, इति गुह्यतमम शास्त्रम, इस प्रकार ये गुह्यतम शास्त्र, इदम उक्तम, ये जो मेरे द्वारा कहा गया, माया मतलब मेरे द्वारा कहा गया, किसको कहा गया? अनघ। एतद बुद्ध्वा, इसको समझकर बुद्धिमान स्यात्, बुद्धिमान हो जाता है। मतलब महाबुद्धू भी क्यों ना हो तो भी बुद्धिमान हो जाता है, बस इतना समझना है। क्या समझना बताइए? फिल इन द ब्लैंक्स। जीव कौन है? भगवान का सेवक है कि भगवान का नित्य सेवक है? नित्य बोलना जरूरी है, अभी सेवक के बाद में भगवान बन जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। और कृष्ण कौन है? स्वामी है, परमेश्वर है। इतनी सी बात है। इसको चैतन्य चरितामृत में कहा गया, कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीवो होइला ज्ञान। ये सारा वेद वेदांत जितना कुछ है, ये समझाने के लिए है कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं और कृष्ण ही मेरे त्राता हैं। ये आप लोग बिल्कुल इजीली समझ रहे हो ना कि आपको भगवत धाम केवल कृष्ण ही लेके जा सकते हैं। ये इसको ऐसे कहें, मुझको तो भगवत धाम केवल कृष्ण ही लेके जा सकते हैं, कृष्ण की कृपा के बिना अपना कोई चांस नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वंस यू अंडरस्टैंड दिस, वोंट यू बिकम अटैच्ड टू कृष्णा। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, रहस्य है। जब आप किसी पर अपने आप को पूर्णतः निर्भर अनुभव करते हो, डोंट यू बिकम अटैच्ड टू दैट पर्सन? क्या आप उसको सुखी नहीं करना चाहेंगे? अरे भाई, हर तरह से इनको सुखी करना नहीं, अपनी तो गाड़ी बंद हो जाएगी, अपना कुछ, आर यू एबल टू फॉलो दिस? इनके अलावा अपना उद्धार हो ही नहीं सकता है, अपना नहीं, मेरा। हम तो कई बार, राधा रानी आप बड़ी अच्छी हैं मुझको रखा हुआ है, मी, why me? I don't want to ask this question why, just because you are very merciful। और आप देखेंगे अपने भक्ति की जर्नी में, भाई तुसी ग्रेट हो कृष्ण बोलेंगे यार तुसी ग्रेट हो, यार आप ही भगवान हो सकते हो, मुझको आपके अलावा कोई सहन नहीं कर सकता। इट्स अ फैक्ट, यू नॉट सो गुड बट कृष्णा इज वेरी गुड। जाने ही नहीं देते, कृष्णा इज सो मर्सीफुल। तो ये बुद्धि, मतलब कितना भी बुद्धू हो, अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए कि बिल्कुल इसमें कौन सा रिसर्च है, कुछ रिसर्च नहीं है,
बस स्वीकार कर ले तो बुद्धिमान वो बुद्धिमान हो जाएगा। और केवल बुद्धिमान हो जाएगा तो कहते हैं नहीं, कृत कृतश्च भारत, कृत कृत्य हो जाएगा। अब टीकाएं देखिएगा, बहुत जबरदस्त टीका है और हर टीका में कुछ स्पेशल स्पेशल बातें। श्रीधरी देखिएगा, इसमें कैमुत्य दिखा आपको, कहना ही क्या नहीं दिखा ना, श्रीधरी स्वामी आपको दिखाएंगे, श्रीधर स्वामी दिखाएंगे इसमें कैमुत्य क्या है। देखिए, अध्याय का उपसंहार करते हुए यह श्लोक भगवान कहते हैं, उपसंहार मतलब कंक्लूड करते हुए कहते हैं, इति अर्थात इस प्रकार, जैसे मैंने बताया, गुह्यतमम शास्त्रम अर्थात अत्यंत रहस्यभूत संपूर्ण शास्त्र ही मयोक्तम मेरे द्वारा कहा गया। अर्थात यह केवल 20 श्लोक वाला अध्याय मात्र ही नहीं है। समझे आप, ये मात्र 20 श्लोक हैं और ये अध्याय एक है, अध्याय है, ऐसा नहीं है। ये अपने आप में एक पूर्ण शास्त्र है। आप विचार कीजिए, तो शुरुआत में श्लोक बोले गए तो क्या बोला गया था, यस्तम वेद स वेदवित, जो समझ रहा है कि ये जगत अश्वत्थ वृक्ष के समान है, अश्वत्थ जो कल नहीं रहेगा, ये शाश्वत नहीं है, इसको काटना है, नॉट कैची, उसको कौन सी ज्ञान की तलवार से काटना है और व्यक्ति को वापस भगवान के पास जाना है। तो ये जानने वाला व्यक्ति वेद जानने वाला है। तो उतनी बात बोल करके भगवान ने पूरा वेद बोल दिया। इसे कहते हैं गागर में सागर भरना, यह है ना, गागर में सागर भरना बहुत बड़ी बात है, उसको शॉर्ट पे बोल देना एक भगवान की अद्भुत कौशल है, ठीक है ना। बाकी सारा वेद पढ़ रहा है लेकिन उसको ये समझ में नहीं आया कि जगत से बाहर निकलना है और वापस कभी नहीं आना है, तो वह वेद को नहीं समझा, ठीक है। हे अनघ अर्थात हे व्यसन शून्य अर्जुन, इसका क्या मतलब है? व्यसन मतलब जैसे लोग सुरती खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि अर्जुन कह रहे हैं हम क्षत्रिय हैं भाई, लाओ थोड़ा खैनी खाओ उसके, हाँ भाई जरा बोलना भाई, हमारी क्या प्रश्न था उनका, हमारा निश्चित श्रेय कैसे होगा, 1 मिनट भाई जरा थोड़ा सा खैनी खा लें। यानी कहने का अर्थ है कि अनर्थों से रहित है, कोई गलत आदत अर्जुन की नहीं है। हमको बड़े अच्छे लग रहे हैं। व्यसन समझते हैं ना आपको, व्यसन मीन्स गंदी आदत। तो ये शराब पीना, मांस खाना, मतलब बेसिकली अधर्म में प्रवृत्ति है ही नहीं अर्जुन की, ये कहते हैं। कहीं से अधर्म निकलने का स्कोप ही नहीं। देखिए, व्यसन मतलब ही कि फालतू की आदत जिससे केवल व्यक्ति का नुकसान होगा, ऐसा कोई कार्य अर्जुन नहीं करना चाहते हैं, ये कहते हैं अनघ। ना तो पाप है और ना पाप जनरेशन की कोई बुरी आदत भी तुम में है, ऐसा करके वो कहते हैं। कितना मजेदार है ना। भगवान तो सबका जानते हैं ना कि पाप का रिकॉर्ड है कि नहीं है। किसी को भगवान अनघ कह रहे हैं मतलब वाकई 0 पाप है, ऐसा संदेह नहीं है कि मतलब होगा कि नहीं होगा। हम लोग मान लीजिए किसी को कहते भाई तो पाप रहित है, तो हमें क्या पता पाप रहित है कि नहीं है। बट व्हेन कृष्णा इज स्पीकिंग ही नोज एवरीथिंग, कि इनके कोई पाप ही नहीं है, तो नित्य शुद्ध पार्षद है। एक और अर्थ है आप पाप का, आप समझते हैं, भगवत वैमुख्यता, समझते हैं इसका मतलब? रूट है सारे पापों का भगवान से बहिर्मुखता। क्या करें अब? दैट्स अ वेरी डेंजर जोन। भक्तों के संग तो चलो भक्ति करते हैं, उसके बाद अगर ये प्रश्न आ रहा है क्या करें रवि, तो अब प्रश्न आ रहा है कि क्या करें, मतलब कृष्ण की सेवा फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं है, तो अब उसके बाद किसकी सेवा बचती है? तो आप समझ गए ना कि माया की सेवा बनेगी। तो इस तरह का व्यसन उनके मन में नहीं है, कोई बहिर्मुखता नहीं कि अरे यार क्या युद्ध करना है, 15वां अध्याय पढ़ा जा रहा है, इतना एक बात बोल देते कि मन मना भगवत बता, बोले जा रहे हैं। नहीं, कृष्ण कथा बोल रहे हैं और अर्जुन इज रिलेशिंग। मेरे को तृप्ति नहीं हो रही, 10वें अध्याय में बोले थे ना। तो ये व्यसन शून्य है, अर्थात भगवत विमुक्ता से शून्य है, बिल्कुल भगवत उन्मुख है। अतः इस मेरे द्वारा कहे हुए शास्त्र को बुद्धवा अर्थात समझकर कोई भी मनुष्य बुद्धिमान अर्थात सम्यक ज्ञानी तथा कृतकृत्य हो जाता है। कृत्य की व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद नहीं की है, लेकिन सम्यक ज्ञानी हो जाता है। एक बात थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, फिर आएगा टीकाओं में। ज्ञान का मतलब यहाँ पे क्या है? ज्ञान मीन्स परोक्ष ज्ञानी। अब परोक्ष ज्ञानी का मतलब क्या होता है? पर अक्ष, अक्ष मतलब आंख, और आंख के परे जो ज्ञान आपको दिख नहीं रहा है उसको कहेंगे परोक्ष ज्ञान। तो बुद्धिमान का मतलब उसे परोक्ष ज्ञान हो जाता है। जैसे कृष्ण भगवान है, ये हम अपनी इंद्रियों से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन गीता से सुन करके समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये भगवान है, इसे कहते हैं परोक्ष ज्ञान। आगे बताया जाए कि कृतकृत्य का मतलब है अपरोक्ष ज्ञान। अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि भगवान कृष्ण है, एक दिन आपको उनका हाथ भी समझ में आएगा, हाथ तो बड़ा सॉफ्ट है। कुछ समझे आपके? नहीं समझे? नहीं समझ पा रहे हैं?
बुद्धिमान मतलब परोक्ष ज्ञान। अभी कृष्ण आपको दिख नहीं रहे सामने, आप ऐसे हाथ नहीं मिला पा रहे हैं, आपको विश्वास है कि भाई गिरिराज जी खा लेते हैं, शालिग्राम खा लेते हैं, ये परोक्ष आपको एकदम आंखों से नहीं दिख रहा है, सुन करके समझ रहे हैं। लेकिन इसी के अनुसार करते करते एक दिन आप भगवान को साक्षात खिलाएंगे, वहां कहेंगे और लाओ, दाल में नमक कम है। He will speak like this, he will speak to you। आप चैतन्य चरितामृत में देखेंगे कि भगवान राघव पंडित के घर में भोजन बनता है तो भगवान एक्चुअली खाते हैं, एक्चुअली वो देखते हैं खाते हुए। तो समझ रहे हैं अपरोक्ष ज्ञान। तो कृतकृत्य का मतलब अपरोक्ष ज्ञान। ये बताइए अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा, जिस दिन ठाकुर जी को सामने खाता हुआ देख लेंगे तो आप क्या बोलेंगे? हम तो कृतार्थ हो गए, नहीं बोलेंगे आप? अभी आप सुन रहे हो कि नाम में असीमित अमृत है, ये परोक्ष ज्ञान है, अभी हमारे समझ, हमारे फैकल्टीज में, हमारे सेंसेस में नहीं आ रहा है। और जिस दिन होने लगेगा तो दिन आप क्या बोलेंगे? अरे भाई मजा आ गया। अच्छा ये बताइए कि जब अच्छा प्रसाद मिला, कभी कभी मिल गया हो तो गलती से, तो आप बोलते हो ना अरे यार मजा आ गया यार, कृत्य हो गए, कृतार्थ हो गया। अगर संस्कृत अच्छी जानते होंगे तो आप बोलेंगे यार कृतार्थ हो गए, मजा आ गया। अग्रीड? सुना हो कहीं कि कोई माता जी हैं मतलब डिवोटी, बड़ा अच्छा खाना बनाती हैं, तो आप ये परोक्ष ज्ञान हुआ ना, ये आंखों के सामने तो आया नहीं, जीभ के सामने आया नहीं। जब आपके सामने आ गया, खा लिया, तो कृतकृत्य होगा कि नहीं? मैं उस बात को समझाना चाहता हूं कि व्यक्ति कृतार्थ तब होता है जब उसको अनुभव प्राप्त हो। डू यू एग्री? तभी कृतार्थ मानते हैं ना अपने आप को, भाई हम कृतार्थ हो गए। यानी कि केवल सुन करके नहीं, व्यक्ति अनुभव करेगा, तो यानी कि रियलाइजेशन भी भगवान का मिल जाएगा उस व्यक्ति को। इस तरह से इस पथ पे चलेगा, यानी कि उसे ज्ञान भी प्राप्त होगा और बाद में उसको अपरोक्ष ज्ञान जो उसकी इंद्रियों के परे नहीं है, अर्थात साक्षात अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा। अब यहां बड़ी मजेदार बात है, भारत कहने का क्या आशय है? देखिए पहले ने कहा कि जो कोई भी समझेगा तो बुद्धिमान हो जाएगा, और फिर तुम भारत हो भाई, तुम तो भरतवंशी हो, तुम तो अनग हो। जब एकदम मतलब घटिया माल जो है वह भगवान का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाएगा तो तुम तो महान भक्त हो, इसलिए कैमत आ गया। समझे? हे भारत अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, तू कृतकृत्य हो गया है, इसमें तो कहना ही क्या है, ये भाव है, हो गया है। भगवान को तो समझ ही रहे ना वो, ये तो पहले से डिवोटी है, तो जो ये ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं वो तो समझ ही गए ना। कहने का मतलब है कि जो आगे होंगे, जो लोग इस श्लोक को समझेंगे और वह समझाएंगे, पढ़ेंगे, वह कृतकृत्य हो जाएंगे, उन्हें मेरी प्राप्ति होगी, वो तो है ही। तो तुम्हारे बारे में कहना ही क्या? नहीं समझ पा रहे हैं? आप तो भरतवंशी हो, आप तो अनग हो, आप तो भगवान के भक्त हो, और आप तो मुझसे ही सुन रहे हैं, तो आपको क्या चिंता है? ये यहाँ पे कैमुत्य लगा दिया, मतलब एकदम घस खोदू अगर पास हो जाएगा आईएएस में, तो जो बढ़िया पढ़ने वाला है वो तो पास हो ही जाएगा ना, ये बात कह रहे हैं। आप जब इन सब चीजों को देखते हैं तो आप आश्चर्यचकित नहीं हो जाते कि इसमें कैमुत्य तो दिख ही नहीं रहा था कहीं? आप लोग को दिख रहा था? तो इस लाइक नो, चश्मे वाले होते हैं ना, वो कहते हैं अभी सही दिख रहा है कि अब सही दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। तो आचार्यगण एकदम जैसे चश्मा पहना देते हैं कि भाई ओह इसमें कैमुत्य भी था। दैट वाज अमेजिंग। गीता भूषण टीका। इस ज्ञान को अयोग्य व्यक्ति के समक्ष प्रकाशित नहीं किया जाता है, यह कहने के लिए भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान 15वें अध्याय में ये क्यों कह रहे हैं? योग्यता बना दी है। आप देखिए कि पहले दूसरे अध्याय में नहीं बोले ए समझो मैं भगवान हूं, ये नहीं बोले। बोले क्या थे? ना त्विवाहम जातु नासम न त्वम नेमि जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम इत्यादि। वह आत्मा के बारे में बताते, याद आ रहा ना आपको? तो अब इतना सुनते 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 सुनते, और इसमें बहुत सारे 1 साल लग गया ना भाई, जब भी तो कर रहा है, तो जब भी किया उसने प्रसाद खाया, तो करते करते उस व्यक्ति की योग्यता हो जाएगी कि उसको ये सब बातें स्वीकार करना बहुत ईजी लगेगा। उसकी बुद्धि कैसे मान लीजिए ना, ऐसे दिमाग थोड़ा सा बंद है तो उसे खुल गया, तो अब भगवान जब दे रहे हैं तो बिल्कुल इजीली समझ में आता है कृष्ण भगवान है। एकदम से कोई 15वां अध्याय समझाएगा तो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। और प्रमाण क्या है? प्रमाण है कि आप प्रचार कीजिए और लोगों को बताइए कृष्ण भगवान है, दी जस्ट कांट एक्सेप्ट इट। बुद्धि बंद है इसलिए। तो भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि इस ज्ञान को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, ये कह रहे हैं कि अयोग्य व्यक्ति जो भगवान से द्वेष करते हैं उनको नहीं बताना चाहिए। बात है। इस प्रकार संक्षेप रूप से पुरुषोत्तमत्व निरूपक इस त्रिलोकी शास्त्र को मेरे परम भक्त तुमको मैंने यह ज्ञान कहा। अब इसका क्या मतलब है? अब ये कह रहे हैं गीता भूषण में कि जो भगवान ने 3 श्लोक बोले हैं, यानी 17, 18, 19,
ये अपने आप में एक शास्त्र है। तो आप कहेंगे ये 3 श्लोक का शास्त्र कैसे हो सकता है? जो भाई 1,00,000 से 700 बना सकते हैं, 700 में से 20 बना सकते हैं, तो 20 से 3 नहीं बना सकते हैं। तो कंप्रेशन की बात है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये एक सूत्र पे पूरा जीवन व्यक्ति अपना व्यतीत कर सकता है, इतना गोह्य है ये बात। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये भी एक अंडरस्टैंडिंग ठीक है कि जो 20 श्लोकों में से जो आखिरी के 3 श्लोक हैं 17, 18, 19, इसमें जीव के बारे में बताया गया, भगवान के बारे में बताया गया। तो यह भी अपने आप में शास्त्र है, इसको मैंने कहा तुमसे, और ये गुह्यतम है। हे निष्पाप, तुमको अपात्र को यह ज्ञान नहीं देना चाहिए जो तुम्हारी तरह शुद्ध नहीं है, यह भाव है। अब एक प्रश्न है, अर्जुन की तरह शुद्ध हो हम? देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, अर्जुन तो भगवान के प्रेमी हैं, उनकी तरह शुद्ध होने की बात यह नहीं कि हम भगवान के प्रेमी हो जाएं एकदम से, लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल कि जैसे भगवान जब कुछ बोल रहे हैं अपनी महिमा, तो हम लोग खुश होते हैं, सभी लोग खुश होते हैं कि हाँ भगवान कृष्ण भगवान। हाँ, आज का कंक्लूजन ये था कि कृष्ण भगवान है, अग्रीड। मैं इसके अलावा कोई भी कंक्लूजन दूंगा तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा। कल मैं एक चीज पे सोच रहा था कि भगवान की दया है कि मुझे पता है कि आप लोगों को अच्छा क्या लगता है, मैं वही बोलता हूं। आर यू नोटिसिंग? मेरी बहुत सिंपल ट्रिक है, जो भक्तों को अच्छा लगे वो बोलो, और भक्तों को क्या अच्छा लगेगा, जो आचार्यगण बोलते हैं वो बोलो, क्योंकि जो आचार्यगण क्या बोलते हैं, जो भगवान को अच्छा लगता है, समझे ना। बहुत सिंपल इक्वेशन है। तो जो भगवान को अच्छा लगता है वो आचार्यगण बोलते हैं। तो आचार्यगणों की बात को बोलने से आप सभी लोग भगवान के प्रेमी हैं। ऐसे तो सभी जीवात्मा है, लेकिन आप लोग प्रेमी हैं तो आपको वो अच्छा लगेगा। सिंपल इक्वेशन, नथिंग डिफिकल्ट टू प्रीच एट ऑल। कुछ भी नया नहीं बोलना है। अच्छा लग रहा है ना? कोई बात बुरी लगती हो तो चैट भी ओपन है, और आप लोग के पास है सामर्थ्य में कुछ बोल दीजिए कि हमको ही पसंद नहीं है कि आप कृष्ण को भगवान बोल रहे हैं। नहीं, यू कैन नॉट से दिस। आपको अच्छा ही लगेगा कृष्ण को भगवान बोल रहे हैं। मैं बोलूँ नहीं कृष्ण भगवान नहीं, उनके परे कुछ आता है, ये क्या हो गया, इनकी वायु बढ़ गई है, व्हाट इज दिस, व्हाई स्पीकिंग लाइक दिस, यू वोंट, है ना, एकदम से व्यक्ति की भव में चढ़ जाएंगी। तो बात यह है कि जो लोग अर्जुन की तरह कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, उनका कोई विरोध भाव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यह ज्ञान दिया जाना चाहिए। सिंपल सी बात, ठीक है। ये अनग शब्द से अर्थ है, क्योंकि पाप है मन में तो उसके हृदय में यह ज्ञान कि कृष्ण भगवान ही वैसा ही होगा जैसे छौंक में पानी डाल देते हैं तब। आप समझ रहे ना? नहीं समझ आ रहा? कभी कभी पूड़ी वाला एग्जाम्पल समझ, पूड़ी का तेल उबल रहा हो और उसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, देखिए कैसे फड़फड़ा जाता है बिल्कुल। तो जिसके मन में पाप बसा हुआ है उसको आप बस इतना बता दीजिए कृष्ण भगवान है, और देखो कितना गाली देना शुरू करेगा वो, अरे कृष्ण ने चुराया, ये किया, वो किया, इत्यादि इत्यादि। तो मन में पाप है, इसलिए भगवान का यश समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रश्न होगा तो क्या भगवान का यश असमर्थ है पाप नष्ट करने में? अरे तो सुने तो सही। मान लीजिए कोई दवा रख दी जा सामने और पहले बोलना शुरू करे ये दवा फालतू है, ये दवा काम ही नहीं करेगी, तो फिर दवा तुम्हारे सिस्टम में जाएगी ही नहीं ना। सिस्टम में जाएगी तो कार्य करेगी। एतद बुद्धवा, अर्थात इस ज्ञान को समझकर बुद्धिमान व्यक्ति को, जो बुद्धिमान हो जाएगा व्यक्ति को, परोक्ष ज्ञान अर्थात शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो जाता है। क्या सभी भक्तों को परोक्ष ज्ञान कर समझ में आ रहा है? मैं पूछूं कि क्या समझ में आ रहा है? ओके, चलिए आपको हॉट सीट देते हैं, बताइए परोक्ष ज्ञान का मतलब क्या होता है? ऑन है? इज ऑन? ये हमको समझाए बिना मजा नहीं है। हाँ बोलिए। परोक्ष को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो जो आंखों के परे है, पर प्लस परो प्लस अक्ष, जो आंखों के परे है, मतलब हम हमारी बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते, उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। वेरी गुड। और ये है शास्त्रों का ज्ञान। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तो हम खाते हैं कि नहीं? बताइए जी। ये परोक्ष है कि आपके लिए अपरोक्ष है? परोक्ष। क्यों? क्योंकि दिख रहा नहीं है। यस, कभी दिखाई नहीं पड़ता। लोग तुमने कभी देखा भगवान खाते हुए? तो हाँ, हम लोग अपनी आंखों से अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। तो ये बहुत हमको इस पे बहुत कुछ कहने का मन कर रहा था। एक बार कृष्णा बोलिए। कृष्ण। हाँ प्रभु, आपका नाम क्या है? विजय। प्रभु, कितना पुण्य इकट्ठा किया इसने बच्ची ने? अब बहुत अच्छा आपने एक्सप्रेशन देख पता नहीं, दिस इज द पॉइंट। और अब शास्त्र क्या कहता है कि करोड़ों करोड़ों गायों को दान करेंगे। और क्या था जो, और जोड़िए, इसमें कम पड़ रहा है ना, ये थोड़ा और जोड़िए। नहीं स्वर नहीं भाई, रुक जाओ एक मिनट। गंगा जी के पास पहुंचे, गंगा जी के पास आप ब्रह्मा जी के 1 दिन तक निवास करेंगे। हाँ, ये जोड़ और भी कम पड़ रहा है, और तोलिए। और मेरू पर्वत, यस,
मेरू पर्वत के समान स्वर्ण दान करेंगे ब्राह्मणों को, ये तीनों को जोड़ लेंगे तो भी वह कृष्ण बोलने के 1/100 अंश के बराबर भी नहीं होगा। ये दिख रहा है। तो ये सब हो गया परोक्ष ज्ञान, लेकिन दिख नहीं रहा है, इसका मतलब झूठ है, यह नहीं है। तो कृष्ण भगवान हैं, यह व्यक्ति को ऐसे नहीं दिख रहा होता है, ना ही ऐसे कोई समझ में आता है, लेकिन शास्त्र से व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। तो ये बताइए कि ये हो गया कि नहीं हो गया? शास्त्र सुनने से तो हो गया। हो गया। तो भगवान झूठ बोल रहे हैं कि आगे वाली बात गलत हो जाएगी। जब भगवान ने कहा कि ये श्लोक यानी ये 3-4 श्लोक सुन करके व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण हैं, तो समझ में आया कि नहीं आया आपको? जी हाँ। अब ये 80 साल की माता जी बोल रही हैं, उम्र है भाई, उम्र से ज्ञान हुआ है ना, हम ना उम्र नहीं पूछेंगे, बच्ची है तो छोटी बच्ची को, और इनसे तो छोटी ये देखो नंदिनी पता चल गया ना कृष्ण भगवान है, यस शी नोज इट। तो अब इतने छोटे बच्चे को ये ज्ञान हो गया तो बाकी लोग तो सब इस कैटेगरी में आ ही गए ना। 80 साल की माता जी को मालूम चल गया, छोटी बच्ची को मालूम चल गया, सबको पीछे मालूम चल गया। इज इट नॉट अमेजिंग? मैं मजाक कर रहा था, लेकिन मैं इसको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ। सुंदरा माता जी, आप तो थोड़ी कम युवा हैं, इज इट नॉट अबाउट पुट लाइक दैट? तो आपको समझ में आ गया ना कृष्ण भगवान है, और आपके प्रभु जी आपसे बड़े हैं ना, तो महावीर प्रभु को समझ में आ गया। और ये आपको शायद 15 साल की उम्र में नहीं पता था। अब मैं बहुत गंभीर बात बोल रहा हूँ, आपको 15 साल में 20 साल में मालूम चल रहा है, या आपको 60 साल में मालूम चल रहा है, जब ही मालूम चला उसके बाद अगर उसके अनुसार कार्य करने लगे तो कृतकृत्य भारत, आपको रियलाइजेशन भी हो जाएगा। मैं समझा पा रहा हूं? इन 3-4 श्लोकों को पढ़ करके व्यक्ति बड़ी आसानी से, अगर बुद्धिमान है तो समझ जाएगा कि कृष्ण भगवान हैं। ये परोक्ष ज्ञान उसको हो जाएगा। तो एक बात सिंपल सी समझिए कि जब ये भगवान बोल रहे हैं और ये हो गया, तो दूसरी बात जो बोल रहे हैं कृतकृत्य वाली, वो क्या झूठ बोलेंगे? जैसे भी मेरे मित्र ने कुछ दवा दी तो मुझे बहुत फायदा हुआ, मैंने कहा थैंक यू। कहते हैं अभी पूरा थैंक यू मत बोलो, पूरा ठीक नहीं हुआ, लेकिन जितना दवा दिया उससे ठीक हुआ तो उम्मीद करूंगा कि आगे भी वो झूठ नहीं बोल रहा है। आई होप इट इज वेरी सिंपल। क्योंकि ये पहला वाली बात तो आपको अनुभव हो गई कि हाँ मैं शास्त्र का ज्ञान हो गया, लेकिन दूसरे वाले में डाउट रहता है, मैं भगवान से हाथ मिलाऊंगा, मेरी इतनी योग्यता आ पाएगी कि मैं भगवान से हाथ मिलाऊं, मेरी इतनी योग्यता हो पाएगी कि मैं वैकुंठ जाऊंगा या गोलोक जा पाऊंगा? ये मन में संदेह हो सकता है किसी व्यक्ति के। तो उसको निराकरण करना चाहिए कि कृतकृत्यस्य च मतलब और, उसको रियलाइजेशन भी मिलेगा, अर्थात अपरोक्ष ज्ञान अर्थात साक्षात अनुभव भी प्राप्त होता है। जैसे सेब का स्वाद होता है, उसको आप शास्त्र से नहीं पढ़ते हो। नंदिनी आपने पढ़ा, कहाँ पढ़ा कि सेब मीठा होता है? कहीं नहीं पढ़ा, पता है ना मीठा होता है। यस, तो सेब मीठा होता है, इसके लिए आपको शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो चीज आपके अनुभव में नहीं है उसके लिए शास्त्र पढ़ते हैं, और वो उसके अनुसार अगर जीवन जीता है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करता है, नामोच्चारण करता है, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु करता है, तो उसको एक दिन भगवान का अनुभव भी होगा। वेरी सिंपल, बहुत बढ़िया बात है। तो इस प्रकार परम भगवान के संबंध में जो पुरुषोत्तमत्व का ज्ञान है, इसकी प्रशंसा इस श्लोक में की जा रही है। और कौन कर रहा है प्रशंसा? भगवान स्वयं कर रहे हैं। और उनकी प्रशंसा कौन कर रहा है? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यै स्तवै। उन भगवान श्री कृष्ण की स्तुति ब्रह्मा जी, रुद्र आदि सब कर रहे हैं, दिव्य स्तुतियों से कर रहे हैं, और वो भगवान इस अपने ज्ञान की स्तुति कर रहे हैं। जस्ट सी द पोटेंशियल ऑफ भगवद गीता। और यह भी दिख रहा है कि उस व्यक्ति की भी स्तुति कर रहे हैं जो उस ज्ञान को स्वीकार करता है। मैं कहूं भाई आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप तो कृतार्थ हो गए, तो क्या मैं आपकी प्रशंसा नहीं कर रहा? ही इज अ वेरी रियलाइज्ड सोल। कृतकृत्य का मतलब ये था ना कि रियलाइज्ड व्यक्ति है। जस्ट सी, कृष्णा इज ग्लोरीफाइंग अ पर्सन हु इज एक्सेप्टिंग दिस नॉलेज। भगवान कभी किसी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, बीटेक एमटेक फेमटेक के किसी की तारीफ नहीं करते। वो तो पहले तारीफ कर चुके हैं कि ये 20 चीज ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है ना, तारीफ करती है आपके अज्ञान की, है ना, तारीफ कर दी है ना भगवान।
इनडायरेक्टली तारीफ कर दी है कि भाई बाकी अब सब ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो जो भजन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से स्वीकार मात्र कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। जहां मैं गलत बोल रहा हूं आप बता देना, भाई हम ये गलती हो गई, हम स्वीकार कर लेंगे। आप सब लोग बुद्धिमान हो गए यहाँ पे, भगवान बोल रहे ना, सबको समझ में आ गया, जिसको समझ में आ गया श्लोक बुद्धिमान हो गया। तो आप बताओ कहाँ गलती कर रहा हूं। किसी को आप मूर्ख कहोगे तो निंदा कही जाएगी कि नहीं? क्यों? अरे मैं सुमन माता जी, सुमन है ना, सुमन माता जी, मैं आपको बुद्धिमान कहूंगा तो आप मानेंगे कि ना कि मैं आपकी प्रशंसा कर रहा हूं? एनीवन आपको क्या आपका बच्चा बड़ा बुद्धिमान है तो हाँ उसकी प्रशंसा हुई, और कहीं बेवकूफ है तब? तो भगवान ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मूर्ख और बुद्धिमान। मूर्ख इस्तेमाल कर चुके हैं, अवजानंती माम, बूढ़ा अच्छे से बोलते हैं भगवान, अच्छे से डांट लगा रहे हैं। मूर्ख हैं तो जो लोग उनको नहीं जान रहे हैं उनको मूर्ख कह रहे हैं, और जो उनको पुरुषोत्तम के रूप में जान रहे हैं उनको बुद्धिमान। एक्सप्लिसिटली क्लियरली बोल रहे कि दे आर बुद्धिमान, और उनको रियलाइजेशन भी होगा। ये समझने का प्रयास कीजिए, ये जो बुद्धिमानी आ रही है ये कृष्ण की कृपा है। ये ऐसे सबको नहीं आ पाती है। आप लोग के घर में सब समझ गए ना? कृष्ण भगवान नहीं माने, अब तक नहीं माने, अच्छा तो भी टाइम लगेगा। तो देन दे विल नीड टू हैव मोर मर्सी। आपके घर में भी सब लोग समझ गए ना? महावीर प्रभु आपने भी सब प्रचार कर दिया, तो उत्तराखंड में सब जगह नहीं समझ पा रहे ना लोग। तो आप समझ रहे हैं कि लोग नहीं समझ पा रहे। थिंग्स विच आर वेरी इजी फॉर यू आर डैम डिफिकल्ट फॉर पीपल। आप नहीं सोचते ऐसा क्यों होता है? इतनी एक लाइन तो कोई भी समझ सकता है, तो क्यों सब लोग बाकी नहीं समझ पा रहे हैं? इसके लिए कृपा चाहिए। ये भगवान की कृपा है, इसलिए वैसी बुद्धिमानी आ रही, क्योंकि मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च इत्यादि। कृष्णा इज गिविंग दैट इंटेलिजेंस कि ये गीता सही है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं। मैं वेदवादी के घर में गया था, इनकी रिश्तेदार बैठी हुई थी सामने, मैंने बोला कि गीता सही है, कहती हाँ। फिर गीता से कोट किया तो नहीं, उल्टा समझी वो मैंने बोला था कि कृष्ण भगवान है। फिर हमने कहा देखो वो आदि हैं, वो अकेले हैं, क्या उनका था वो अहम आदिर ही देवा नाम। और इनकी मम्मी भी बैठी हुई थी, वो रेफरी थी। हमने कहा आप ये संस्कृत जानती हैं, बताइए कि हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। अहम आदिर ही देवा नाम, मैं सभी देवताओं का आदि हूं। तो माता जी ने कहा, संगीता माता जी ने, बिल्कुल सही बोला आपने, सही है ना, अहम मतलब मैं, आदिर ही देवा नाम, सभी देवता का आदि हूं। तो वो क्या बोलती हैं देखो, वो ये सबका मतलब है कि वो शुरुआत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान है। अब देखो नहीं बुद्धि चल रही, श्लोक सामने रख दो फिर भी बुद्धि नहीं चलेगी। So this is amazing। आप लोगों को ये बहुत सिंपल लग रहा है, बट सिंपल बातें लोगों के दिमाग में घुसती ही नहीं है। क्या करेंगे? क्रिकेट मेंटालिटी। जिसके लिए जो ये ज्ञान है, इसकी प्रशंसा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। तो जो ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, तो जो उसको ज्ञान को धारण कर रहा है वह भी प्रशंसनीय है। समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आप लोग को समझ में आता होगा, शायद जयपुर में ना कहाँ पे ये राणा सांगा या महाराणा प्रताप की, ग्वालियर में पता नहीं कहाँ, उनकी तलवार रखी हुई है, पता नहीं 50 किलो की ऐसे करके तलवार है। तो आप तलवार की प्रशंसा कर रहे हो, तो तलवार उठाने वाले की प्रशंसा नहीं करोगे? मैं कहूँ कि भाई उनकी तलवार ही 100 किलो की थी, तो आप केवल तलवार की प्रशंसा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि भाई आप और मैं तो नहीं उठा पाएंगे। उठा पाएंगे भले ही, लेकिन उसको कभी चला कर अपने पे गिर पड़े, है ना। 100 किलो बहुत होता है भाई, वो भी घोड़े पे चढ़ करके, और ऐसे कुछ उनका ढाल भी होगा। सो व्हेन यू आर ग्लोरीफाइंग द स्वॉर्ड, बेसिकली यू आर ग्लोरीफाइंग द स्वॉर्ड्समैन। अग्रीड? तो यहां भगवान जब ज्ञान की प्रशंसा कर रहे हैं, इतना गुह्य ज्ञान है, तो जो उसको धारण करने वाला व्यक्ति होगा वो कितना बुद्धिमान होगा। और अमेजिंग बात है कि जो धारण करने वाला उसको बहुत ईजी लगेगा। राणा सांगा कहेंगे अरे बजरा तलवार देना। ऐसे पकड़ने जैसे हम लोग चक्कू पकड़ते हैं, लेकिन हम लोग के लिए भारी हो जाएगा कि नहीं। तो जो लोग पुण्यवान हैं उनके लिए तो ये सिंपल है, हाँ ये कृष्ण भगवान है, नंदनी इजी ना, इजी। लेकिन अब जो इनके अपने टीचर को पूछना जा करके, स्कूल में टीचर है ना, उनसे अगर डिवोटी नहीं होंगे उनसे पूछना भगवान कौन है, तो कहेंगे सब भगवान है, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो टू होल्ड दिस नॉलेज वी नीड सुकृत, वी नीड प्यूरिफिकेशन। तो भगवान उन लोगों की भी प्रशंसा कर रहे हैं जो इस ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रभु जी आप तो जो है मक्खन लगा रहे हो हम लोग को, तो बताओ कहाँ मक्खन लगाया? आजकल तो कोलेस्ट्रॉल सबका बढ़ा है, कहाँ मक्खन लगा रहा हूँ? जो सामने लिखा उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति गीता पढ़ता है तो भगवान खुश हो जाते, अरे ये तो गीता पढ़ रहा है, कृष्ण बिकम्स हैप्पी। और उसको प्रमाण देते हैं, उदार असर्व एवेते ज्ञानी त्वात्म में मतम। जो इस व्यक्ति को भगवान का ज्ञान हो गया वो मेरी आत्मा स्वरूप है। आगे पढ़ते हैं 15वें अध्याय से हम यह सीखते हैं कि वह व्यक्ति जो बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के जीवों से अलग है, जो दोनों का आधार है और दोनों से श्रेष्ठ है, वह भगवान श्री कृष्ण है। स्पष्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखने का सामर्थ्य है या कल पढ़ा दें?
थक गए होंगे आप लोग, भोजन भी नहीं किए हैं। अरे आप तो खा के आए इसलिए कह रहे हो अर्ज कीजिए बेचारे भक्त लोग कुछ खाए पिए नहीं है। तो एक्चुअली ये रसिक रंजनी टीका मैंने इसलिए ली है क्योंकि प्रभुपाद जी इसको लिए हैं। तो शाम को आएंगे आप लोग? नहीं, पढ़ा दीजिए अभी है शाम को, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है? पानी वानी जूस उस पिलाएं, चिया सीड्स हैं भिगो के दे दे कर बड़ी मज़ेदार, इसको ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। आज वैसे भी आज 15वां तारीख है ना, तो कार्तिक है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो अच्छा रहेगा। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा कृत रसिक रंजनी टीका, जो रसिक भक्त उनको आनंद देने वाली टीका। हे अनघ, यह पुरुषोत्तम योग ही सर्वगुहितम शास्त्र है, इससे अवगत होने पर बुद्धिमान जीव कृतकृत्य हो जाता है। ये तो स्पष्ट है भारत। इस योग से अवगत होने पर भक्ति के आश्रयगत और विषयगत समस्त कषाय दूर हो जाते हैं। तो भक्ति का आश्रय है जीव, तो जीव के जो दोष हैं वह नष्ट हो जाते हैं, और भक्ति का विषय कौन है? भगवान कृष्ण। तो उनमें भी कोई दोष है? नहीं, उनमें कोई दोष नहीं है, उनकी समझावट में जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। आप इस जगत में देखिए, कभी कभी, मजाक के लिए बोलता हूं, कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी की उम्र पति से थोड़ी कम होती है, तो लोग सोचते हैं ये आपकी बेटी है तो अब यह एक समझावट का दोष है कि नहीं? वो पत्नी है तो वो पत्नी को बोल देते हैं कि बेटी है क्या। तो अब ये एक समझावट का दोष है, उससे एक प्रकार का अपराध बन जाता है। तो यहां पे विषयगत दोष का मतलब है कि कृष्ण के प्रति सही भावना न होना, ये सोचना कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं, ये कृष्ण इंसान है, इस प्रकार की अगर भावना होगी तो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही प्रकार के दोषों का रिमूवल होना चाहिए। जो जीव के अनर्थ हैं वह भी नष्ट होने चाहिए। जीव अपने को क्या समझ रहा है और भगवान को क्या समझ रहा है, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तब शुद्ध भक्ति आएगी। तो इस दोनों का निवारण इस योग से होगा। भी देखिए, समझेगा, आगे बात आती है। भक्ति एक वृत्ति विशेष है। क्या, किसकी वृत्ति है? अंतरंगा शक्ति की वृत्ति, विशेष वृत्ति है। वृत्ति मीन्स फंक्शन। भक्ति की क्रिया का सुंदरता पूर्वक संपादन करने के लिए इसके आश्रय स्थल जीव की शुद्धता तथा विषय स्थल भगवान का पूर्ण आविर्भाव, ये दो नितांत आवश्यक हैं। पूरा पढ़ूंगा तो समझाऊंगा। जब तक भगवत तत्व में ब्रह्म बुद्धि या परमात्म बुद्धि रहती तब तक जीव विशुद्ध भक्ति क्रिया नहीं प्राप्त कर सकता। देखिए, अगर हम सूर्य को रोशनी ही मानते हैं या सूर्य को गोला तक मानते हैं तो क्या सूर्य देव से दोस्ती की बात आ सकती है? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हम ये मान ही नहीं रहे कि ये देवता है इसके पीछे। अग्रीड? तो अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म भाव रखा हुआ है या परमात्मा भाव रखा है तो उनमें ममता नहीं आ सकती। कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं, ये भाव नहीं आ सकता है। ये कई बार हमने आपको बताया। और भक्ति का आधार ही है कि कृष्ण मेरे हैं और मैं कृष्ण का हूं। और भगवान ने स्पष्ट किया ना कि जीव ममे वांशो जीवलोक के जीव भूत सनातन, जितनी भी जीवात्मा है वो मेरे हैं। वो परमात्मा की तरह नहीं बोल रहे हैं, वो भगवान की तरह बोले ये मेरे सनातन अंश हैं। तो इसको कुछ क्लियर हुआ ना कि मैं हूं किसका। अगर मैं यही मानता रहूंगा कि मैं इस जगत का हूं तो कृष्ण की शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता हूं। भाई यहां का हूं तो यहां की चीजें मांगूंगा भगवान से। इसीलिए तो लोग ऐसी बातें करके भगवान से प्रार्थना करते रहते तो शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते हैं। व्यक्ति समझे कि वह कृष्ण का है, वो ये देह नहीं है, तो इस प्रकार से उसकी खुद की शुद्धि होगी। और यह भी समझे कि कृष्ण उसके शाश्वत स्वामी हैं। तो दोनों जगह चीजें क्लियर हो कि मैं कौन हूं और भगवान कृष्ण कौन है। जब ये क्लियर होगा तब व्यक्ति शुद्ध भक्ति कर पाएगा। समझ पा रहे हैं? पुरुषोत्तम बुद्धि होने पर ही भक्ति विशुद्ध भाव से परिचालित होती है। भगवान पुरुषोत्तम हैं, भगवान सुंदर सुंदर लीलाएं करने वाले हैं, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। परमात्मा कौन से अपने भक्त से प्रेम करता है? न ही उनके भक्त अपने परमात्मा से प्रेम करते हैं, बस उनका अनुभव करते हैं। बस आप किसी का अनुभव कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं सबसे ममता होती। दुनिया में जितने लोग को देखते हैं सबसे ममता ही होती रहती है, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो जो परमात्मवादी हैं पता है वो परमात्मा को देख जरूर लेते हैं लेकिन उनमें लीन होना चाहते हैं, उनकी सेवा नहीं करना चाहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो जब तक ये समझ में ना आए कि भाई कृष्ण का मैं अंश हूँ, शाश्वत अंश हूँ, कृष्ण भगवान है, वो लीला परायण है, अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, शुद्ध भक्ति हो ही नहीं सकती। आप भक्ति कर किस ले रहे हैं बताइए? परमात्मा में लीन होने के लिए। 90% लोग इस जगत में इसीलिए तो करते हैं भक्ति। किसको पता है कि वैकुंठ जाने के लिए या गोलोक वृंदावन जाने के लिए भक्ति करनी चाहिए? आप सुनेंगे ही नहीं, आप सुनेंगे नहीं इस बात को। लीन होना है, लीन होना, ये पूरा संप्रदाय बोलता रहता है कि लीन होना है, लीन होना है।
तो आप समझ रहे हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति नहीं हो सकती। आप लोगों को पता है, वो कथा मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, कि जो व्यक्ति 24 घंटे राम राम करता था, क्या नाम था उसका, रामदास, और मन में क्या इच्छा थी कि मैं राम बन जाऊंगा, देख लीजिए, बताइए। और यहां तक कि वह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा भी किया, लेकिन जब वो आए महाप्रभु के पास तो महाप्रभु उसको नेग्लेक्ट कर दीजिए। जो लगातार राम को राम बोल रहा है, वैष्णवों की सेवा कर रहा है, फिर भी उसके मन में क्या भाव है कि मैं राम बन जाऊंगा, तब कहाँ शुद्ध भक्ति हुई? तो प्रभुपाद वहां पे कहते ही वॉज नॉट अ हाई डिवोटी, ही वॉज नॉट अ प्रॉपर डिवोटी। अभिधेय तो तुम कर रहे हो, लेकिन वास्तविक रूप से अभिधेय तभी होता है जब व्यक्ति अपने संबंध को जागृत करने का प्रयास करे, ना कि भगवान बनने का प्रयास करे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गया होगा बात में। भक्ति योग के साधन काल में साधु संग और शुद्ध भजन के स्मरण बल से जिन 4 बृहत अनर्थों की निवृत्ति का होना आवश्यक है, उनमें संसार के प्रति आसक्ति रूप हृदय की दुर्बलता तृतीय अनर्थ है। तो प्रश्न होगा कि बाकी 2 क्या है, वो भी आ जाएंगे। शुद्ध जीव ने भगवान के द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अपव्यवहार कर माया को भोगने की जो वासना की थी, वही उसका प्रथम हृदय दौर्बल्य है। बाद में संसार में परिभ्रमण करते करते विषय में जो आसक्ति हुई, वही उसका द्वितीय हृदय दौर्बल्य है। इन दोनों हृदय दौर्बल्यों से ही अन्य समस्त अनर्थों की उत्पत्ति हुई। प्रथम 5 श्लोकों में उक्त दौर्बल्य नाश के लक्षण शुद्ध वैराग्य के विषय में बताया गया है। 6ठ श्लोक से आरंभ कर अध्याय समाप्ति होने तक भक्ति से उत्पन्न युक्त वैराग्य के साथ पुरुषोत्तम तत्व की आलोचना की व्यवस्था लक्षित होती है श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी के द्वारा। अभी हुआ क्या, क्या बोल गए? पहला जो आश्रय, जीव जो है वो भक्ति का आश्रय है, भक्ति यहाँ विद्यमान है, ठीक है। तो उसमें दिक्कत क्या है? पहली दिक्कत क्या है कि अल्प स्वाधीनता का दुरुपयोग जनित भोग वासना। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया दारे। तो पहला दिक्कत क्या हुई कि हमने भगवान से विमुख हो गए। ये नहीं पूछना कब, ये क्वेश्चन नहीं, डोंट आस्क क्यों, डोंट आस्क व्हाई, डोंट आस्क व्हेन, इस पे चुप है, लेकिन हम लोग हुए। अब उसके बाद क्या, अब इच्छा आ गई भोगने की, तो फिर क्या कर रहे हैं? संसार में घूम घूम करके गोलगप्पे खा रहे हैं, समझे? गोलगप्पे समझ गए ना, ये छुआ, ये देखा, ये खाया, और अब कितने जन्मों से कर रहे हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। इसलिए विषय आसक्ति के कारण संसार में आसक्ति हो गई। ये संसार क्यों अच्छा लग रहा है? इतना जब परेशानी है, कभी ये डिजीज और वो डिजीज, और अगर आपको अभी भी ना विश्वास तो प्लीज एक बार आप लोग जरा अस्पताल भी हो के आइए, ऐसे देखना। इतनी घबराहट होती है कि वो हो, एक सर की इतने सारे बीमारी, एक लीवर की इतनी बीमारी, और ये सारे अंग हमारे पास हैं। कुछ समझे आप? लीवर की 76 तरह की बीमारी और ब्रेन की 50 तरह की बीमारी, और ये सारे अंग हमारे पास हैं, यानी कि काफी पोटेंशियल है कि कोई एक बीमारी हो सकती है। अग्रीड? कि किडनी खराब हो सकती है, किसी का लीवर खराब हो सकता है, इट कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अपेंडिक्स और ये और वो फलान ढिमकाना। फिर भी कौन शरीर छोड़ना चाहता है? तो प्रश्न हो जाएगा कि भाई जगत में इतना दुख है तो शरीर, हम जगत को छोड़ना क्यों नहीं चाहते हैं? ये तो आसक्ति तो क्यों आसक्ति है? क्योंकि विषयों में आसक्ति है। इस शरीर से कुछ भोग भी भोगने को मिलते हैं, इस कारण से आसक्ति है। तो ये सारे अनर्थ है, और इसी से सारे अनर्थ बाहर निकलते हैं। और जितने भी अनर्थ है वो इसी बात से है कि व्यक्ति भोग भोगना चाहता है। ये यहाँ समझ लीजिएगा, तो प्रभुपाद का तात्पर्य बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको एड्रेस करते हैं प्रभुपाद, हृदय की दुर्बलता। दुर्बलता समझ रहे हैं? अच्छा नहीं है, बट आई वांट, ये नहीं समझ पा रहे हो ना आप लोग? नहीं समझ में आ रही है? ओहो, सारे गोस्वामी हैं तो सब लोग का हृदय बिल्कुल सुबल हो गया है। पता है, वैद्य बोलेगा देखो मीठा नहीं खाना, हाँ हाँ सर बिल्कुल नहीं, दवा बताइए, आप दवा बताइए। और वाले दिन हमारे जन तो क्या है, क्या मीठा मना करे। कल अब हम खुद लेने नहीं जा रहे हैं, कल्याण को बैन कर दिया कि नहीं लेके आना। तो कल एक भक्त पेड़ा बना के, प्रभु जी आपके लिए पेड़ा बना के लाए हैं गुड़ से। हमने घर छोड़ दो भाई, घर पे ही बना के लेके आ जाते, क्या करेंगे बताइए। अब वेदवादी को भी देखिए कितना स्वयं कर रहे हैं कि मीठा नहीं खाए, लेकिन घर पे कोई आके देगा, अपने हाथ से बना के देगा, तो उसको कैसे मना किया जाएगा? फिर भी एक ही लिया हमने इस बार। तो ये हमारे संग होता है कि आप लोग संग होता है? हम तो प्रैक्टिकल, जिस दिन आप कह लेंगे ना कि आज मीठा नहीं खाएंगे, अच्छा तो मीठा नहीं खाओगे तो राधा रानी कहेंगे अच्छा मीठा नहीं खाओगे, अच्छा तेरा देना भाई इसको कुछ, मेरा प्रसाद दिलवा दे। अब राधा रानी का प्रसाद है तो वो तो जानेगा पेट में, इज इट नॉट? वो तो ना कुछ बीमार करेगा, ग्रेट, इज इट नॉट? तो हम खाली खैर ये तो भगवान का प्रसाद है, लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल। व्यक्ति आसक्त है इंद्रिय तृप्ति में, तो उसका इलाज होना चाहिए। जैसे कहते हैं दौर्बल्य, पता है कि ये चीज अच्छी नहीं है लेकिन ये दिल नहीं मानता है, ऐसा बोलते हैं ना।
मन बेईमान है, ऐसे करके कुछ वो बोलते हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग दैट फ्रेज, बट दिल तो पागल है। गौरांग ब्रो कहते हैं दिल तो पागल है और तू भी पागल है, बिकॉज डूइंग थिंग्स विच आर बेसिकली जानिए सुनिए अंकुश खाए नो। तो यही सारे अनर्थों का कारण बनता है। और चौथा क्या है, भगवान के तत्व के संबंध में विभ्रम, कि ब्रह्म है, परमात्मा है, सभी में रहने वाले हैं, ये है, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ रहने वाली है। कितने लोग कृष्ण को यही मानते हैं कि अरे वो चुरवा की पूजा करेंगे, वो सोचते हैं कि वो गोपियों के कपड़े चुरा रहे हैं, उसके कपड़े चुरा रहे हैं, ये है गोपियों संग खेल खेल रहे हैं, रासलीला कर रहे हैं। एक व्यक्ति बड़ा स्पष्ट बोले, भाई हम ये कुरुक्षेत्र के कृष्ण को मानते हैं जो जरा धर चक्र चलाए। वैसे तो कुरुक्षेत्र में हमने चक्र नहीं चलाया, बट इन्हें हो चक्र चलाए, ये करे, ये गोपियों के संग नाचने वाले कृष्ण को हम नहीं मानते। तो ये तत्व का विभ्रम हो गया कि नहीं? समझ गए ना कि जब आप यही मान रहे हैं कि उसमें दोष है, भाई अवतार बढ़िया थे, और ये गोपियों के संग राग है ना, इससे डिस्टर्ब हो गए, तो तुम्हारी बुद्धि डिस्टर्ब हो गई है। तो जो महान भक्त हैं शुकदेव गोस्वामी उस लीला का वर्णन क्यों कर रहे हैं? तो ये तत्व का विभ्रम जो है ना, इससे व्यक्ति भगवान के प्रति आश्रय नहीं ले सकता है। लोग समझना चाहिए कि शुकदेव गोस्वामी जो पूरी तरह से विरक्त हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की इस लीला का वर्णन कर रहे हैं, और वहाँ पे कितने समाज में साधु लोग बैठे हुए हैं। तो ये कैसे खराब हो सकती है? जिस लीला को सुन करके वो काम से मुक्त हो जाता है, तो वह कृष्ण काम से के प्रभाव में कैसे हो सकते हैं? तो आप समझ पा रहे हैं कि इससे भी व्यक्ति भगवान की सेवा नहीं कर पाता। तो समझ गए दो पॉइंट। जॉब करना चाहिए लेकिन अभी मन नहीं कर रहा है, तो ये हृदय मन किसी तरह पिक्चर देखने का मन कर रहा है, तो ये है हृदय की दुर्बलता आश्रय स्थल पर, कि जीव जान रहा है कि भजन करना चाहिए लेकिन नहीं करता। और दूसरा विषय स्थल पे क्या दिक्कत आ रही है, पता नहीं कृष्ण भगवान हैं कि नहीं है, या बहुत सारी भ्रांतियां। तो इन दोनों का निवारण यह श्लोक, यह अध्याय कैसे करता है? शुरुआत में ही दिखाता है जगत से वैराग्य के बारे में। दिखाया कि नहीं दिखाया? वैराग्य के बारे में बात करके जो हमारा दोष है उसको निवृत्ति करता है, और बोलता है ना पे निर्माण मोह जित संग दोषाध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्व। तो इस प्रकार से व्याख्या कर रहा है कौन लोग भगवान के पास जाएंगे, और उससे कुछ ये भी बोध होता है कि हम भी तो भगवान के पास जाएं, इत्यादि इत्यादि। इस जगत का शुरू को बताया कि कल नहीं रहने वाला है। मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था कि एक भक्त हमारे घर पे आए, उनके 1 लाख रुपए सैलरी है, मात्र 4 घंटे काम करना है। अच्छा जॉब है ना? व्हाट अबाउट यू? अगर मिल जाए तो 4 घंटे जॉब काम करना है और 1 लाख रुपए सैलरी। मे भी आपकी ज़्यादा होगी, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर 1 लाख रुपए सैलरी, वन प्रभु गुड आइडिया। केवल 4 घंटे काम करना है और 1 लाख रुपए सैलरी, बहुत अच्छा है ना? लेकिन केवल 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। अब समझ में आ गया ना कि कितना भी अच्छा प्रलोभन हो, ये बता दिया जाए कि बस थोड़ी देर के लिए है, तब व्यक्ति विरक्त हो जाता है। तो भगवान ने बताया ना ये सब करके कि जगत अश्वत्थ वृक्ष है, कितना भी अच्छा तुमको लग रहा है ये बहुत दिन नहीं रहने वाला है, बहुत दिन नहीं, हो सकता हो कल ही ना रहने वाला हो। भगवान कहने की हो सकता हो कल ही मैं सांस खींच लूँ महाविष्णु के रूप में, सब खत्म हो जाएगा तुम्हारा, इज इट नॉट? तो इस तरह से भगवान ने हमारे हृदय में वैराग्य जगत जनित करके ये जो हमारे हृदय की दौर्बलता है इसको समाप्त किया, और अपने बारे में जो तत्व का वर्णन किया कि मैं वो पुरुषोत्तम है, इसके द्वारा उन्हें चौथा ये जो विभ्रम है उसको भी नष्ट किया। ये बात कह रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। प्रभुपाद का तात्पर्य आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तात्पर्य भगवान ने यह स्पष्ट किया है कि यही सारे शास्त्रों का सार है, और भगवान ने इसे जिस रूप में कहा है उसे उसी रूप में समझा जाना चाहिए, यानी किसी और तरह से नहीं। इस तरह मनुष्य बुद्धिमान तथा दिव्य ज्ञान में पूर्ण हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भगवान के इस दर्शन को समझने तथा उनकी दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के समस्त कल्मश से मुक्त हो सकता है। क्लियर? समझ में आ गया? कृष्ण भगवान है, उनकी सेवा करनी है, सब पूरी तरह से शुद्ध हो जाओ। भक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की एक विधि है। जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रह सकता। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक हैं, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक हैं। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। सब बातें मैं समझा चुका हूं हम लोग पहले कि अंतरंगा शक्ति की वृत्ति होती है। इस समय आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा लग जरूर रहा है कि क्लास हिंदी में हो रही है, लेकिन ये हिंदी नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंदर संपादित होने वाला प्रवचन है। भगवान के बारे में बात हो रही है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता, अर्थात जो भी डाउट है वह गुरु शास्त्र के आधार पर क्लैरिफाई कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। ये प्रत्येक कहने का क्या मतलब है? अर्थात इसमें कोई
डिसक्वालिफिकेशन है ही नहीं। अगर क्वालिफिकेशन कुछ है तो केवल इच्छा की। अगर आपकी इच्छा है तो भक्ति में कोई अवरोध नहीं। अहेतु की अप्रतिहता, स्त्री है, पढ़ी लिखी है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा लिखा है, ऐसा कोई भी उपाधिगत रेस्ट्रिक्शन क्या बोलेंगे, समझ गए आप? मतलब उसको रुकावट नहीं कि आप पढ़े हो तो नहीं गीता पढ़ सकते और नहीं पढ़े हो तो नहीं सुन सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीवन जिसको ये समझ में आ रहा है कि कृष्ण भगवान हैं वह भक्ति कर सकता है, उसके लिए कोई रुकावट नहीं। ये कहते हैं जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों ना हो वह पूर्णतः बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वह जगत का एक सामान्य व्यक्ति है। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है, मतलब महत्वपूर्ण है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। अब आप लोग के लिए समझना सरल होगा कि आपके अन्य लोगों के द्वारा कृष्ण को समझना कठिन क्यों है। तो यू शुड बी एम्पैथेटिक विद देम, बेचारे पापी हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पापा वह बहुत पापी हो तो कृष्ण को न समझें तो आपको उनसे घृणा नहीं करनी चाहिए। क्या करें, पापा पापी हैं इसलिए कृष्ण को नहीं समझ रहे हैं, तो पापा को निष्पाप करना होगा भाई फीडिंग हिम प्रसादम, क्योंकि भाई कृष्ण समझ में आता हो, लेकिन ये तो समझ में आता है कि मट्ठा अच्छा बना है, तो वो कोई खा रहा है तो उसका धीरे धीरे करके बहुत जल्दी जल्दी पाप नष्ट होगा, एक दिन उसको समझ में आना लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों को कि ठीक है वो देख रहे हैं कि सामने वाला फिलॉसफी के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम खाने के लिए तो तैयार है। कुछ लोग खाने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। हमने देखा था, मैं जो नौकरी कर रहा था तो लोगों में रबड़ी बांटता था प्रसाद में, तो एक व्यक्ति बोला ना मैं नहीं लूंगा। क्यों भाई, ऐसा क्या होगा? मेरे फूफा जी मना किए कि इस्कॉन वालों के हाथ से खाना मत लेना, ये लोग कुछ मिला देते उसमें। हमने कहा इसको तो ज़्यादा विश्वास है कि ये कुछ कर देगा। तो जब पुण्य होता है तब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप सब लोगों के लिए भगवत गीता सही है ये स्वीकार करना ईजी था ना। यू नेवर क्वेश्चन कि गीता सही है कि नहीं। तो ये सब पहले का पुण्य दिखा रहा है, और जो व्यक्ति को नहीं रुचि हो रही तो मतलब वह पाप बना हुआ है। हमने देखा है कि एक व्यक्ति है, उनको खूब समझाए, घंटों समझाए, फिर भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं कृष्ण भगवान। सो आई सेड ओके प्रसाद खाओ, सिंपल, टाइम विल कम देन यू विल अंडरस्टैंड। जाड़े में ही बथुआ उगता है, समझते ना? हाँ ठीक है, अब ये हो गया। उसे समस्त कलमश समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है तभी वह समझ सकता है। इसीलिए आप देखना, आप लोग देखो अपने जीवन में, बिल्कुल विश्वास हो जाएगा। जब भक्ति में आते तो कुछ न कुछ पाप बना ही रहता है, उतना पूरी तरह शुद्ध नहीं होते हैं। जो आप जप करने लगते हैं और मान लीजिए कोई आपके पीछे लग गया कि जप करो जप करो जप करो जप करो, और आप जप करने लग गए तो अकस्मात आपको गीता भी समझ में आने लग जाती है। और शुरुआत में तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बात हो रही है, क्या ये जादू आपके संग नहीं हो रहा है? जो भगवान यहाँ बोल रहे हैं क्या झूठ बोल रहे हैं? आपके सामने प्रैक्टिकल देख लो कि अब आपके जीवन में पाप मतलब बचा नहीं होगा मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत अगर होगा भी तो उसे गायब कर दिया होगा, नॉट मच। या अगर पाप हो, कुछ बन भी रहा है तो लग रहा तो पता है कि पाप हो रहा है, एटलीस्ट ये तो है, उसके समर्थक नहीं है हम। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, जैसे जैसे व्यक्ति निष्पाप होता जाता है हिज कॉन्शियसनेस बिकम्स क्लियर, और वह आप बड़ी आसानी से इन बातों को समझ लेता है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके संग ऐसा नहीं हो रहा है, आप लोग समझ रहे हो और स्वीकार कर रहे हो, ये प्रमाण है कि पाप समाप्त हो गया है। मेक सेंस? भाई खाना हजम हो रहा है, इसका क्या प्रमाण है? दस्त नहीं लग रहा है। मेक सेंस? दस्त नहीं लग रहा है इसका मतलब खाना हजम हो रहा है। इज इट नॉट? तो जैसे आपको ये समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि पाप नहीं बचा है। अगर पाप बचा होता तो ये श्लोक नहीं समझ में आ रहा होता। फले न परिचायते समझते, फले न मतलब जो फल मिला है, फल मिलेगा या फल मिल रहा है उससे अनुमान कर लेते हैं कारण का, कार्य के द्वारा कारण का अनुमान कर लेते हैं। कभी कभी व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो क्या बोलता है, मुझे फूड पॉइजनिंग हुई। तो क्या पॉइजन खाए थे? नहीं, जो खाए थे वो गलत था। तो उसका अनुमान कैसे लगाए आप? जो रिजल्ट मिल रहा है आपको। अग्रीड? तो रिजल्ट क्या है आप लोगों को समझ में आ रहा है श्लोक, कोई भाग तो रहा नहीं है। क्या बता दिया, क्या दिमाग खराब करने वाला, ऐसी भावना तो नहीं आ रही ना कि क्या बोल रहे हैं, फालतू बात बोल रहे हैं। यू आर एक्सेप्टिंग मीन्स आप निष्पाप है। नहीं हम तो पापी हैं, तो फिर एक्सेप्ट मत करो। नहीं एक्सेप्ट तो कर रहे हैं तो फिर निष्पाप हो गए। आई होप यू आर बैलेंसिंग इट।
यानी कि जो भी व्यक्ति भगवत गीता को स्वीकार कर रहा है वो क्या है? निष्पाप। हम ऐसे मतलब थोपते रहते अपनी बात, या आप लोग समझ पा रहे हैं कि हम क्या कह रहे हैं? और आप कहीं हाँ समझ रहे हैं तो जैसे समझे तो तुरंत निष्पाप। हम आरोप नहीं कर रहे हैं, आरोप नहीं कर रहे, मेरी बात समझे तो आप निष्पाप हो गए, नहीं तो मेरी बात ही नहीं समझ पाएगी। आप लोग प्लीज क्यों नहीं प्रीचिंग करते? आपको उस दिन आप बस में ब्लाब्ला में ब्लाब्ला कर रहे थे कि नहीं? यू आर डूइंग दिस, यू आर लिसनिंग सो मच स्पीच। क्या समझा वो बंदा? नहीं समझ पाया, शायद नहीं समझ पाया, समझ गया था वो, तो क्या आपकी गलती है? कोई गलती नहीं। आप वही बात बोलेंगे, सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा, नहीं समझ पाएगा। क्या करें? उसको लगेगा कि आप शायद कुछ हिंदी जैसा बोल रहे हैं। कैनॉट पिक अप। कुछ प्रश्नों को अंत में लूंगा, पढ़ लेता हूं। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। मतलब अगर वो पाप में है भी, किसी तरह से भक्तों की संगत में आकर के वह सुनने के लिए इच्छुक हो जाए तो वह निष्पाप जरूर हो जाएगा। ये भी है, ऐसा नहीं कि कोई पापी है तो आप उसको भक्ति नहीं दे सकते। दिमाग लगाते हैं कि किस तरह से ये जुड़ जाए, अरे प्रसाद खा ले, किसी करे, दिमाग भक्तों का चलता रहता है, कैसे इसको हम जो है कुछ पुण्य का डोज दे दें तो फिर वह ठीक हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर कर देना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। अभी आ गई बात, अब समझ में आ रहा ना बात कहां से आ रही है? पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है, और ये सब लोग देख सकते हैं, साधना भी कर रहे होते हैं तो इच्छा आती है कि ठीक है भक्ति कर ली, मना थोड़ा है। अब नाउ इज माई टाइम, नाउ इज माई टाइम, आई विल डू समथिंग विच आई रियली लाइक टू डू। ये जो है ये प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। सेंस ऑफ एंजॉयर कम्स फर्स्ट, ये बात प्रपात कर रहे हैं, ये दुर्बलता है। लेकिन देखिए घबराना नहीं चाहिए। मान लीजिए किसी का पेट खराब है, उसको दस्त लग रहा है या वट, तो वह अपनी बीमारी के प्रति कॉन्शियस है, ठीक। अब वो दवा खा रहा है, तो अब मान लीजिए 10 लग रहे थे, 10 से 6 हो गए, तो वह खुश होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा, अरे अब 6 लग रहे हैं, नहीं 10 जा रहा था, 10 से 6 लग रहा है, तो 10 जैसे 10 से 6 हुआ है वैसे 6 से 1 भी होगा और खत्म भी हो जाएगा। ओके, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप पूरी तरह से दुर्बल ही हैं। देयर कैन बी सम मटीरियल डिजायर्स, ऑब्वियसली दे आर देयर, लेकिन भगवान की भक्ति करके जैसे बाकी गायब हुई है, ये भी गायब हो जाएंगे। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है, मतलब सेवा नहीं करता कृष्ण की। दूसरे हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। समझे? ये घर मेरा है, ये राज्य मेरा है, मतलब जितना बढ़ा लीजिए आप, जितना बढ़ाने को मिला है जीवन में कह लीजिए, ये व्यापार मेरा। एक भक्त के पिताजी बोले मैं इस दुकान में ही मरूंगा, वैसे मेरे नहीं दुकान में, वो कहीं और मरे लेकिन दुकान में ही मरूंगा। और एक घर में व्यक्ति आते कहते हैं हम वृंदावन में क्यों मरेंगे, घर है ना अच्छा मरने के लिए। आप समझ गए ना, इतना भोग में आसक्त है कि मरने के लिए वृंदावन नहीं आना चाहते जिएंगे यहाँ और मरेंगे भी वहीं। ये बात उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। द मोर वी एंजॉय द मोर वी बिकम अटैच्ड। देखिए एक बहुत सुंदर सूत्र है, मैं रिपीट कर रहा हूं। प्रसाद आप कितना भी अच्छा खाइए, धीरे धीरे करके आपकी भोग की इच्छा समाप्त कर देगा, क्योंकि आप अमृत खा रहे हैं, भोजन नहीं खा रहे हैं। और भोजन खाने वाले मरते दम तक जलेबी चटा दो, छोला खिला दो, ऐसा करते रहते हैं। हमने देखा है भक्तों को, सन्यासी लोगों को देखिए बॉयल खा लेते हैं बस, वो भी युवावस्था में खूब प्रसाद खाए, लेकिन धीरे धीरे करके वो इच्छा को समाप्त करता है, बिकॉज यू आर ईटिंग ए डिफरेंट सब्सटेंस ऑल टुगेदर। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण हैं। ये स्वीकार है आपको? केवल भोग इच्छा होगी तभी व्यक्ति दूसरों को दुख देगा, अन्यथा दे ही नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल। जितने भी जगत पे पंगे हैं वो इसी पंगे से हैं कि मुझे ये राज्य चाहिए, बस। बेसिकली राज्य हो या और कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन हो, इंद्रिय तृप्ति, उसी वजह से लोग परेशान हैं। ठीक है, इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों के में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ था। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, याद आ रहा है श्लोक? असंग के द्वारा इसकी आसक्ति को काटो। और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। वेरी गुड। सो बिफोर कार्तिक वी फिनिश दिस पुरुषोत्तम योग। आई एम हैप्पी। कुछ प्रश्न हैं। निष्पाप तो व्यक्ति तभी हो जाता है जब वह एक बार कृष्ण का नाम ले ले। क्या इसका मतलब जिस व्यक्ति ने एक बार कृष्ण नाम ले लिया वह समझ सकता है? आप ट्राई कीजिए। कभी कभी वो लोग नहीं समझ पाते हैं, इट विल टेक सम टाइम,
बट डेफिनेटली वो निष्पाप हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा समय लगता है, समझ जाएंगे आगे जा करके। या निष्पाप हो का यहाँ पर अर्थ अनुसूया के दोष से रहित होना भी है। देखिए वह भी अच्छा अर्थ है। निष्पाप, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, एविडेंस की वह निष्पाप हो गया है, जो चीज़ आपको एक्सपीरियंशियल है। निष्पाप हो गया है एक नाम से, ये हमारे लिए परोक्ष ज्ञान है कि नहीं? सुन लिया कि भाई वो पाप से रहित हो गया, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ये तो अपरोक्ष ज्ञान हो गया ना आपका, कि जो व्यक्ति भगवत गीता को स्वीकार कर रहा है वह निष्पाप है। क्यों ये अपरोक्ष है? क्योंकि स्वीकार कर रहा है। तो आई थिंक दैट दिस इज अ मोर इजी वे टू अंडरस्टैंड। निष्पाप के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन ये आप देखो ना कि यमदूतों को तो समझ में नहीं आ रहा था कि अजामिल निष्पाप है। क्यों? अब वो बैठा होता गीता क्लास में तो समझ में आता, हाँ भाई निष्पाप है, ये माला लेके जब कर रहा होता। तो जो स्वेच्छा से गीता को स्वीकार कर रहा है वो तो एकदम स्पष्ट है कि वह निष्पाप है, क्योंकि समझ में आ रहा है ये बात। लेकिन जो लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं आगे जाकर के उनको कुछ ना कुछ लाभ होगा, वो भगवान व्यवस्था कर देंगे कि वो समझें। जैसे कि मैं खुद भी 2 महीने तक एक माला जप करता रहा, मुझे ये नहीं पता था कि एक ही नाम करने से अनंत जन्म के पाप नष्ट होते हैं, ये कुछ नहीं पता था। और मैं गया था सीखने के लिए अष्टांग योग, मुझे लगा था ये लोग योगा सिखाते हैं। आई वाज लाइक इंटरेस्टेड इन मतलब प्राणायाम, इनके वो भी हैं, वायरस अभी भी हैं, लेकिन अभी भी मन करता था। तो हम लोग वो सिखाएंगे, वो सिखा दिए भक्ति योग, मतलब इन द सेंस गीता पढ़ा दी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसकी भूमिका तैयार हो गई थी नाम जप की। नाम जप के द्वारा व्यक्ति पवित्र हो ही जाता है, तो जब उसे कथा सुनाई जाती है तो समझ जाता है, ये बात भी है। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जैसे 7th चैप्टर में भगवान, हाँ बोलिए कोई बात। गुह्यतम ज्ञान देते, फिर 9th में देते, फिर 15 में दे रहे, फिर 18th में दे रहे, तो कौन सा गुह्यतम है? मुझे लग रहा था ये प्रश्न आएगा कि भाई ये 7वें बोले गुह्यतम है, इसके बाद तुम्हें जानने के लिए कुछ नहीं बाकी रहेगा। बात तो भगवान अलग अलग नहीं कह रहे हैं, बात तो भगवान अलग नहीं कह रहे हैं। आप देखिए कि वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भले अलग अलग हो जा रहा है, लेकिन बात कोई अलग नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, आपको क्लियरली समझ में आया था 15वें अध्याय के पहले कि आप भगवान के अंश हैं फ्रॉम भगवत गीता? नहीं। जबकि भगवान ने एक जगह हिंट किया है, युक्त आसीत मत परह, शब्द वहां पे प्रपाद अनुवाद किए कि आचार्यगण समझाएं, मत पर मतलब मेरे परायण होकर के। भगवान ने 11वें अध्याय में भी बताया था, आखिरी श्लोक क्या है? मत कृन मत कर्म कृन मत परमो, वहां भी बताया था कि मेरे परायण हो। तो कई बार ये सब बताया है, लेकिन एकदम क्लियर भगवान 7वें अध्याय में बताए, अपरोयम इतस्तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो ये इदम धारिते जगत। ये जितने भी जीव हैं वो मेरी पराशक्ति हैं। फिर भी देखिए आपको क्लियर नहीं हुआ कि आप कृष्ण के अंश हैं। तो कुछ भगवान यहां खोल के बता रहे हैं। ऐसा नहीं था कि भगवान ने जीव का संबंध भगवान से बताया नहीं है, बताया है, लेकिन यहां और खोल करके बता रहे हैं कि जगत नहीं रहने वाला है। पहले भी बता चुके हैं, तो खाले में शाश्वतम। तो ऐसा नहीं कि भगवान कुछ नई बात बता रहे हैं, लेकिन उसको और स्पष्टतः बता रहे हैं। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जो आप बोल रहे थे ना, ये मैं भी सोच रहा था कि कई बार बोल चुके हैं, ये सबसे गुह्यतम बात बता रहा हूं, ये सबसे गुह्यतम बात। अरे तो कौन सी गुह्यतम बात बता रहे हो भाई? 9वें अध्याय के आखिरी में बोल दिया कि वो राज विद्या, 9वें की शुरुआत में बोल दी राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम इत्यादि। तो भाई देखिए गुह्यतम अंश क्या है? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। यही बात भगवान घुमा घुमा कर बता रहे हैं। तो मान लो 7वां नहीं, क्लास 7 में बहुत आपकी 7वें अध्याय पढ़ी थी हम मेरे से, तो इसलिए 15वें बता रहे हैं कि मान लो 7वां अध्याय की क्लास छूट गई हो तो 15वें समझ में आ जाए। और आपने शायद 18वें अध्याय में ज्वाइन किया था लास्ट टाइम, तो मान लीजिए 17 अध्याय छूट गए तो 18वें में समझ में आ जाए। प्रभुपाद जी बार बार ये क्यों कहते हैं कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ऑलमोस्ट हर तात्पर्य में। मान लो कोई भाई अब पहला ना पढ़े, दूसरा ना पढ़े, यार 15 पढ़ के छोड़ दे तो भी कम से कम समझ में आ जाए कि कृष्ण भगवान है। तो जहां भी समझ में आ गया कि कृष्ण भगवान है, वही उसके लिए गुह्यतम अंश है। तो ये समझना होगा, कृष्ण मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे त्राता, ये समझ में आ गया तो यह वेद का गुह्यतम अंश है। वो कहीं से समझ लीजिए, 15वें समझ लीजिए कि 13वें समझ लीजिए कि कहीं से भी समझ लीजिए। ओके। अभिधेय की सही डेफिनेशन क्या है प्रभु जी, और शुद्ध अभिधेय कैसे करें जिससे भगवान प्रसन्न हो? अरे भाई, अच्छा आप बहुत दिन के बाद आए, ये समझिए कि मैं आत्मा हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, कृष्ण का नित्य सेवक हूं, और मैं उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। सिंपल, ये है शुद्ध अभिधेय। ओके, सो विल स्टॉप हियर। सॉरी फॉर टेकिंग मोर टाइम, बट wanted to discuss it today itself. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।